दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर। नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सकूत लाला गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग कि तू किताब ख्वाह है साहिबे किताब नहीं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। खुदी को आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मातली से लेके हैदराबाद, हैदराबाद से लेके कराची और तमाम पाकिस्तानियों को, खुसूसन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आपको पता है कि ये शाहीन की परवाज़ सैयद फराज अकबर शाह के साथ ईद का खुसूसी शो है जो आपकी खिदमत में आपका अपना होस्ट सैयद फराज अकबर शाह लेके हाजिर हुआ है। और आपको पता है आज ईद का दिन है। मैं बड़ी मुश्किल से बहुत स्पीड से ड्राइव करके हैदराबाद से कराची पहुंचा हूं ताकि मैं अपने नाजरीन को एक खूबसूरत सा प्रोग्राम ऑन एयर कर सकें और उसमें तंज़ो मज़ा की गुफ्तगू हो। और हमारे पास यहाँ खूबसूरत स्टार भी बहुत सारे मौजूद हैं। यकीनन आपको इंतज़ार होगा कि कौन कौन लोग यहाँ मौजूद हैं। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए ना। जब आपका होस्ट इतनी दूर से ड्राइव करके आपके लिए आता है तो आपका भी इंतज़ार करने का थोड़ा सा फ़र्ज़ बनता है। बहुत शुक्रिया। ईद के हिसाब से एक तो 3 अशार हैं, जान की अमान पाऊँ तो नाज़रीन और हाज़रीन मैं सुनाता हूँ आपको। ईद आई है बड़ी धूमधाम से, ईद आई है बड़ी धूमधाम से, बच्चे उछल पड़े गोश्त के नाम से। मैंने एहतियात किया क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ी शख्सियत बैठे होते हैं, हमेशा हमारे परमानेंट गेस्ट हैं, तो दिल तो चाह रहा था कि फहमीद बेग साहब का नाम लूं कि ईद आई है बड़ी धूमधाम से, फहमीद बेग साहब उछल पड़े गोश्त के नाम से। माजरत चाहता हूँ फहमीद बेग साहब, लेकिन मैं मोहब्बत में आपको मैंने ये शेर सुनाया। और बचपन से शेर एक और सुनते आए हैं, डब्बे में डब्बा डब्बे में केक, डब्बे में डब्बा डब्बे में केक, हसन हुसैन अली अब्दुर्रहीम लाखों में एक। ये माशाल्लाह तीनों मेरे बेटे हैं और चौथा मेरे भाई का बेटा, वो भी मेरे बेटे जैसा ही है, बेटा ही है यकीनन। तो चारों बच्चों को मेरी तरफ से बहुत ईद मुबारक, तमाम पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। ख़ास तौर पे मैं हमेशा तज़किरा करता हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो किसी वजह से पाकिस्तान नहीं आ सके अपने प्यारों के पास, उनको आपके अपने होस्ट सैयद फराज अकबर शाह की तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। नाज़रीन, आपको पता है हमारे पास हमेशा की तरह एक मेरे बहुत प्यारे और परमानेंट गेस्ट जो हमेशा मेरे साथ होते हैं, और अगर मेरा बस चले, मेरे इख्तियार में हो तो मैं उन्हें अपने साथ हैदराबाद ले जाऊं, लेकिन मजबूरियां हैं नाजरीन। दिल करीब होने चाहिए, सफ़र तो तय हो जाते हैं। हमारे एक मशहूर आर्टिस्ट जो कि अक्सर आप उन्हें देखते हैं, एक मशहूर ड्रामा सीरियल है बुलबुलें, उसमें इंस्पेक्टर का रोल अदा करते हैं, पुलिस ऑफिसर का रोल अदा करते हैं। PTV में भी उन्होंने काफ़ी अर्से काम किया। जनाब फहमीद बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं फहमीद बेग साहब? बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक हूँ। मुझसे नहीं पूछा आपने?
आपने मौका नहीं दिया, मैं पूछने आपसे ही जा रहा था, लेकिन आपने मुझसे पहले पूछ लिया। आप भी माशाल्लाह फ्रेश नजर आ रहे हैं, तो अच्छे ही होंगे माशाल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो कहता हूँ हमेशा हम तो ऐसे और वैसे हैं। ये मत पूछिएगा कि आज ईद का दिन है, फराज भाई आप कैसे हैं, आपकी जेब में कितने पैसे, वो आप बता चुके हैं मुझे। ये मत पूछिएगा क्योंकि फराज भाई की जेब में कल 1000 रुपए थे जी, आज 500 रुपए बचे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मुझे ऐसा लगता है कि फहमीद बेग साहब मेरी गाड़ी में पेट्रोल भी आप डलवाएंगे। जी जी बिल्कुल डलाऊंगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बल्कि नई इंशाल्लाह। गाड़ी भी दिलवाऊंगा एक। नई अच्छा गाड़ी, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें ज़्यादा आपका भी FBR से ताल्लुक है, गाड़ी दिलवाने की बात करेंगे तो सबसे पहले टैक्स देना पड़ जाएगा आपको, तो वापस लेना। बाइक की बात कर लें आप, जी जी। बाइक दिलवा दीजिएगा या साइकिल दिलवा नहीं दीजिएगा? नहीं, आपको 4x4 दिलवाएंगे इंशाल्लाह अच्छा ताला। अच्छा, जो चलेगी? जी जी बिल्कुल चलेगी, बस ये है कि या चलानी पड़ेगी? सेल डालने पड़ेंगे। 2 गधे आगे लगा के चलानी तो नहीं पड़ेगी? नहीं नहीं, सेल डालने पड़ेंगे। अच्छा, सेल डालने पड़ेंगे। नाजरीन, ये तो एक हंसी मजाक, ईद का दिन है तो चलता रहता है। हमारे साथ एक खूबसूरत मॉडल, खूबसूरत अदाकार, खूबसूरत होस्ट और सियासत में भी आजकल बहुत एक्टिव हैं। मैं भी कोशिश करता हूँ कि मेरे भी आपको पता है कि मेरे भी रग रग में सियासत मौजूद है और मेरा ताल्लुक़ भी मातली से है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि सियासत को प्रमोट करूं, क्योंकि सियासी होना अच्छी बात है अगर आप पॉजिटिव सियासत करते हैं मुल्क के लिए। क्योंकि आप हर बच्चे को देखते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है, लेकिन कोई बच्चा ये नहीं कहता कि मैं सियासतदान बनना चाहता हूँ। ये तरबियत होनी चाहिए कि हमारे यहाँ पॉजिटिव सियासत होनी चाहिए, बाकायदा सियासत को पढ़ाना चाहिए। तो मैं तस्करा कर रहा था, हमारे पास जो खूबसूरत होस्ट हैं, मॉडल हैं और सियासत में भी उन्होंने अभी कुछ अर्से पहले कदम रखा है। आमना करीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, आपको और आप सभी को और देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत ज़बरदस्त लग रही हैं, Thank बहुत सदाबहार हैं आप हमेशा। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था ऑफ द रिकॉर्ड कि मैं हमेशा आपको देखता हूँ, मैं आपका फ़ैन हूँ, पेडिस्टल फ़ैन। बचपन से? नहीं बचपन से नहीं। बचपन से तो नहीं। नहीं, अक्सर लोग मिलते हैं वो कहते हैं कि हम तो आपको इतने साल से देख रहे हैं। मैंने कहा कितने साल से भाई। अच्छा, दूसरी बात ये, अक्सर लोगों की ये भी शिकायत होती है कि आज से 15 साल पहले आप जैसे लगते हो वैसे ही अब भी लगो। तो मैं कहती हूँ मैं कोई नाक तो हूँ नहीं कि 100 साल तक एक ही जैसी रहूँ, या कोई ऐसा तो मेरा कोई गेटअप नहीं है। हर इंसान चेंज होता है, तो चेंज होता है बंदा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ आमना, आप मुझे पहले से ज़्यादा खूबसूरत और हसीन लग रही है माशाल्लाह, और आप में कोई चेंज नहीं आया माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्लाह ताला इसी तरीके से आपको जो है मुस्कुराता हुआ रखे। और ईद पे बताइए क्या किया आपने कुर्बानी? कुर्बानी में एक्चुअली हमारा फैमिली में एक कुर्बानी का शेयर होता है सबका, तो वो तो घर वाले ही करते हैं वहाँ पे, मतलब रिलेटिव्स क्या होती है। मेरा सेकंड डे होता है वो, अच्छा, और अच्छा। फिर हमारे पास आ जाता है ईद। तो लेकिन अब ये है कि 6 मंथ से मैं कराची से मूव हो गई हूँ, इस्लामाबाद में मैं एक शो होस्ट कर रही हूँ। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, तो आफ्टर 8 इयर्स मैंने टीवी दोबारा स्टार्ट किया है। माशाल्लाह। सो इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इसमें कि वापस ऑब्वियसली बात है, स्क्रीन का एक अपना नशा होता है। तो जब मैं वापस कुछ दिन के लिए यहाँ आई हुई हूँ तो मेरा ये दिल चाह रहा है कि कराची में मैं प्रोजेक्ट्स करूँ, काम करूँ, बिज़ी रखूँ ख़ुद को। लेकिन बस ये है कि कुछ पर्सनल मसरूफियात की वजह से हो ये रहा है कि शॉर्ट काम कर रही हूँ। अच्छा हाँ, माशाल्लाह। मतलब लाइक ईद शो हो गए, एज अ गेस्ट चले गए, कोई सिंगल प्ले हो गया, तो कुछ ना कुछ काम चल रहा है। नहीं इंशाल्लाह, और ज़िंदगी रही तो साथ में मिलके भी इंशाल्लाह बहुत कुछ बिल्कुल करेंगे। क्यों नहीं ज़िंदगी बस सेहत के साथ होनी चाहिए इंशाल्लाह ताला। नाज़रीन, हमारे पास शाहीन एक दाना प्रोग्राम के CEO जो कि खुसूसी तौर पे हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हैं, फ़ारूक शाहीन साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं फ़ारूक भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो ऐसे वैसे नहीं हैं। नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आप कैसे हैं और आपकी जेब में कितने पैसे हैं? आज तो भतीजों ने तंग किया होगा बहुत आपको। नहीं, आज इतना कम तंग नहीं किया। उसकी वजह ये है कि मीठी ईद पे ईदी का चक्कर होता है, मैं भी होशियार हो गया हूँ। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने गोश्त दे दिया उन्हें सबको। वेरी गुड। मैंने कहा रात में बारबेक्यू करेंगे। अब हम कराची प्रोग्राम में आए हैं, तो देखते हैं फिर। फरूक भाई, ये वैसे अच्छी रीत डाली है आपने कि ईदी के बजाय गोश्त देना शुरू कर दिया बकर ईद पे। ये सबको चाहिए कि ऐसे ही करें। सही है ना, बारबेक्यू बना तो लेंगे। आप मेरा गोश्त लाएं घर से? जी जी बिल्कुल लाए, गाय भी लाया हूँ, गाय भी खड़ी है बाहर भी।
तो आपने भी कुर्बानी नहीं की? नहीं, आपके लिए अलग से लाए हो ना, वो आप सेकंड डे करेंगे ना, वो अच्छा, लेते तो मैं जाइए हैदराबाद ले जी, जाऊंगा। हैदराबाद लेते देख जाइए। लीजिए फहमीद बेग साहब, आप ऑन एयर लाइव शो में बात कर रहे हैं, गाय जी, ले जी। जानी पड़ेगी मुझे जी, हैदराबाद। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नाज़रीन, हमारे पास ओ लेवल के स्टूडेंट हैं और माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट हैं, यूथ में भी उनका बड़ा रोल है हैदराबाद के अंदर। अकबर अली, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम टू। कैसे हैं अली? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद कैसी गुजार रहे हैं? ईद बहुत अच्छी गुजरी और वी ऑल हैव डन आवर सैक्रिफाइस आल्सो। और हमारे मज़े की बात 3 दिन तक लगातार ईद चलती रहती है, कुर्बानी कंटिन्यूस रहती है। माशाल्लाह। तो नो मैटर कोई क्रिश्चियन है, हुज़ हिंदू, हुज़ मुस्लिम, तो कंटिन्यूस बटने का सिलसिला, जानवर कटते हैं, बटते हैं, वाह, ज़रूरतमंद ये आते हैं, वो लेके जाते रहते हैं। तो ऐसे में आज हम शो पे आए हैं, कल हमारे फिर कुर्बानी है, फिर परसों फिर है, तो ऐसे चलता रहेगा बस। हाँ इंशाल्लाह, और इसी का नाम जिंदगी है, जिंदगी को इसी तरीके से जीना ये है, आपने बड़ी हंसते अच्छी रहें, बात मुस्कुराते कही रहें। कि बिला इम्तियाज आप सबको बांटते हैं। सबको ये बांटते बड़ी हैं। अच्छी बात कही आप। मेरे इस्लाम ने ये नहीं सिखाया कि कौन क्या कहते तफरीक हैं, नहीं अमीर है, सिखाई। नहीं कौन होना गरीब है, जी। कौन हिंदू है, कौन क्रिश्चियन है, बस जी, ये जी। कि भूखे के पेट में रोटी डाले, मेरा इस्लाम कहता है। बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह अच्छी बात माशाल्लाह। कही आपने। नाज़रीन, हमारे साथ बेवफा सिंगर हैं जो कि हमारे साथ परमानेंट हुआ करते थे। आज से मैं ऑन एयर आपसे कह रहा हूँ, हालांकि इन्होंने हैदराबाद में मैं जब आया तो बड़ी माजरत की क्योंकि ये मसरूफ़ हो गए थे। इनका एक प्रोग्राम था, एक निजी जगह पर, वहाँ एक इनका प्रोग्राम था, तो मैंने लेकिन उस दिन इनका नाम बेवफा सिंगर रखा क्योंकि इन्होंने माजरत भी की और बड़े मेरे कंधे भी दबाए, हाथ भी दबाए, बड़ी मोहब्बत का इज़हार किया। आपको पता है नाज़रीन, मैं बिल्कुल सच कहने का आदी हूँ, इसमें कोई भी बनावट नहीं है। इस प्रोग्राम के अंदर जो नेचुरल चीज़ होती है वो आपके पास मैं आपके सामने पेश करता हूँ। तो बेवफा सिंगर जिनका नाम बहुत खूबसूरत है, नासिर भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और बकरा ईद बहुत बहुत मुबारक हो आपको, खैर दिल की मुबारक, खैर गहराइयों से। मुबारक। आपकी बेवफाई का चर्चा देखे मैंने अपनी जो है देखने वाले ये भी हाज़िरीन और आपका- नाज़रीन से कर दिया। ये भी आपका हुस्न नज़र है। मुझे लगा कोई एल्बम का नाम है बेवफा। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, मैंने कहा शायद कोई म्यूजिक वीडियो की होगी इस ये नाम ये से। आपका हुस्न नज़र है। और अब ये आपकी आप मोहब्बत यकीन है। जानिए कि आप ये नाम निकल गया ना बेवफा सिंगर, तो यकीनन ये आप एल्बम बनाएंगे बेवफा बेवफा सिंगर सिंगर के नाम से, और यकीनन जरूर बनाएंगे। आपके नाम का एक गाना डाल दूंगा उसमें। बिल्कुल डाल दीजिएगा, बिल्कुल डाल दीजिएगा। नाजरीन, हमारे साथ जो कि खूबसूरत गज़ल और के माहिर हैं और ख़ूबसूरत गज़लें सुनाते हैं, उस्ताद सलीम चतरानी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलीम भाई कैसे हैं आप? शुक्र है मालिक का, बहुत अच्छा वक्त गुजरा है और ईद की खुशियाँ सबके साथ एंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और यकीनन आप कुर्बानी करके ही आए होंगे? जी हाँ, कुर्बानी के वो करते हुए देखी है, हाथ तो नहीं लगाया। अच्छा अच्छा अच्छा। दूर से दूर से देखी। ये काम जिन्होंने डर लगता है मैं जानवर के करीब वो जाता लात हूँ। वात भी तो मार देते हैं हाँ, ना। जी, जी, अक्सर जी। ऐसा होता है, लोगों को जख्मी कर देते हैं। अच्छा सलीम भाई, मुझे भी डर लगता है, मैं भी जो है ना, हालांकि आप कहेंगे 6 फीट 3 इंच हाइट का बंदा वो डरता है, लेकिन आप यकीन जाने गाय भैंस इनका पता नहीं होता कि कब किस वक्त लात इनकी चल जाए। एक दफ़ा लग चुकी है तो उस दिन से मैं बड़ा रिजर्व हो गया हूँ। अच्छा, उनके साथ हमारे मौजूद हैं तबला नवाज जो हैं नादिर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं नादिर भाई? आप तो ऐसे वैसे नहीं। नादिर भाई कैसे हैं? आपकी जेब में कितने पैसे हैं ये तो बता दें। ठीक है वो माशाल्लाह। आप सबके पूछ रहे हैं पैसों के बारे में। बहुत जी। अच्छा। क्यों पूछ रहे हैं सबके ये पैसों के असल बारे में? में असल में ये इसलिए मेरा पूछ रहे हैं जिनके पास नहीं है उनको देने हैं। दूंगा ना मैं, बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल फिर दूंगा। मैं मुझे बहुत फायदा होने वाला है। आपको बिल्कुल ये सबको होने वाला है। ईद का दिन है ना, सबको ईदी मिलनी बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल, और मुझसे कोई बड़ा होगा तो मन्नान भाई हमारे एक सीनियर आर्टिस्ट हैं जो कि कराची में एक बड़ा नाम है, मैं उनसे रास्ते में ईदी लेता हुआ जाऊंगा क्योंकि मुझसे बड़े वो हैं। इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, हम चाहते हैं कि इतनी जो खूबसूरत बातें हो रही हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं आमना करीम से। मुझे बताइए, ज़िंदगी के नशे व फराज मुश्किलात आपने देखी होंगी और एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात हैं। आपने वो मुश्किल सफ़र कैसे तय किया?
मुश्किल सफ़र देखें, एक जॉब होती है इंसान की, उसमें ग्रेड होते हैं, ठीक है, 14 ग्रेड, 17 ग्रेड, 19 ग्रेड, कोई फिर आगे रिटायरमेंट, ठीक है। यही काम ऐसा है ना, इसमें कोई ग्रेड है, आप एकदम से आते ही टॉप लेवल पे चले जाते हैं और एकदम से डाउनफॉल भी हो जाता है, और ना इसमें कोई रिटायरमेंट है। इस काम की खूबसूरती ये है कि आप 80 साल की उम्र में भी कर सकते हैं, ठीक है, और स्टार्ट आप 10 साल की उम्र में भी ले लेते हैं। अब बेबी भी एक होता है न्यूबॉर्न, वो भी काम कर रहा होता है, लेकिन जो बीच में जो फ्लक्चुएशन है ना, उस फ्लक्चुएशन को एक्सेप्ट करना है। लाइक जब आप टॉप पे होते हो तो लोग आपको बहुत रिकग्नाइज करते हैं, आपके पीछे दीवाने होते हैं, और फिर जब आप इतने फेमस नहीं होते हो और उस वक्त आप मतलब लोगों में जाते हो और आपको वो वेलकम नहीं मिलता, तो यू हैव टू एक्सेप्ट दिस मेंटली। ये सबसे बड़ा एक आर्टिस्ट का चैलेंज होता है। हाँ। जी जी जी। क्योंकि जिसने फेम देखा ही नहीं होता उसको तो पता ही नहीं होता ना, उसको कोई मसला नहीं, जो देख के उतरा होता है उसके लिए और मसले। तो जब भी मैंने काम किया, काम छोड़ा बहुत साल, मैंने कभी भी इस चीज़ को अपने दिमाग पे सवार नहीं किया कि मैं ये हूँ या ये नहीं हूँ, ये वाली चीज़ नहीं मैंने की। आप हर फेज़ को अपने इंजॉय करें, चाहे आप नोबडी हैं या आप समबडी हैं। तो मैंने जो कंक्लूड किया इस पूरी बात से वो ये किया। स्टार्ट आपने एक्टिंग से किया या मॉडलिंग से किया? एक्चुअली मेरी मदर अंजलि वो भी टीवी आर्टिस्ट थी, जिनके नाम से मैंने एक एनजीओ भी बनाई हुई है, अंजलि फाउंडेशन। तो वो उनका नाम मैं अभी तक कोशिश करती हूँ कि मैं ज़िंदा रखूँ। उनकी डेथ को 8 साल हो चुके हैं, लेकिन उनका एक काफ़ी नाम था और वो शोबिज़ में थी। तो खैर मेरे वाले से शादी के बाद उन्होंने क्विट कर दिया था, शोबिज़ काम वगैरह नहीं करती थी वो, लेकिन ये था कि मुझे शौक़ था। तो फिर मैंने स्टार्ट लिया था, बहुत अरसा पहले की बात है, लाइक 2002 में। तो वो छोटे मोटे से शूट्स वगैरह होते, सब उर्दू मैगजीन्स बहुत आते थे, राब्ता और ये शुआ, इस तरह की चीज़ें, उसमें शूट्स होते थे, मेकअप का शूट हो रहा है, हेयर का। तो एक सैलून का था, वो किया था, 1-2 वीडियो सॉन्ग्स किए, फिर परमिशन नहीं मिली, वालिद को पता नहीं था, तो उनसे छुप के किया था काम। तो फिर रुक गया वो काम। फिर 4-6 साल के बाद मैंने दोबारा कम बैक किया 2007 में। अच्छा। तो प्लेज, मॉडलिंग सब साथ साथ चलता था, सारी चीज़ें। उस वक्त ये था कि अब तो ये हो गया ना कि इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स, ये हमने ये कैटेगरीज कर दी। उस वक्त ये होता था कि एक्टर, मॉडल, होस्ट, 3 डिपार्टमेंट थे। 3 डिपार्टमेंट। और जो शूट्स हो रहे हैं, आपके स्टिल्स हो रहे हैं, तो आप मॉडल हैं, और कमर्शियल्स कर रहे हैं, आप टीवी कर रहे हैं तो एक्ट्रेस हैं। अब तो प्रेशर बहुत है काम का, लाइक आपने सोशल मीडिया फॉलोइंग भी चाहिए, इंस्टा की रीच भी चाहिए, टिकटॉक पे भी आपके फॉलोअर्स होने चाहिए। सो नाउ वर्क पैटर्न इज टोटली चेंज। जो एक वक्त में था बिल्कुल वैसा नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि अब थोड़ा सा वक्त चेंज हो गया है, ज़्यादातर सोशल मीडिया का दौर हो गया है। बहुत शुक्रिया। अच्छा फहमीद बेग साहब, ये बताइए कि आज ईद का दिन है जी। ईद के दिन आप क्या क्या करते हैं ये बताइए। वो बचपन की यादें ताज़ा होती हैं? बचपन की यादें ताज़ा तो होती हैं, लेकिन अब वो बचपन के साथी बहुत सारे रहे नहीं, वो अक़दार नहीं रही। अब बड़े हो गए हैं तो उस हिसाब से चलते हैं। सुबह उठने के बाद सबसे पहले अल्लाह का शुक्राना अदा, नमाज अदा करने के बाद फिर नमाज ईद की अदा करते हैं, उसके बाद कुर्बानी करते हैं जनाब, और फिर वही कि उसके बाद बस गोश्त बांटना, लोगों के साथ मिलना जुलना, बस यही रहता है। फिर रात में फैमिलीज चूँकि इकट्ठी होती हैं तो बारबेक्यू और हल्ला गुल्ला घर में। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी शो के बाद हम रात में हल्ला गुल्ला करेंगे इंशाल्लाह ताला आपके साथ ही, और मैं चाहता हूँ कि बारबेक्यू आपके हाथ का बना हुआ खा के जाऊँ। नहीं, मेरे हाथ का नहीं खाएं, लेडीज के हाथ का खाएं। ये अमना से कहिए, अब इनसे ये बनाएंगे, अपने रिस्क पे खाएंगे। पता चलेगा। बता देना कि खुद बनाना पड़ता है खाना, बता देना उन्हें यार, कोई मसला थोड़ी है। सर मैं नहीं बनाता, वो आपको देखकर सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपने खाए कि मैं अपनी मिसेस के साथ किचन में काम करता हूँ, बनाता हूँ, तो सर मैं भी अब कोशिश करूंगा ना। अब मैं आपकी ये बात लेके फौरन जाऊंगा उड़ के, क्योंकि शाहीन की परवाज हूं ना। हाँ। जिसका जवाब आपको अली देंगे। अली आप बताइए, बताइए साहब क्या कह रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। ये आपकी मॉम के साथ हाथ बटाते हैं? जी जी बिल्कुल बटाते हैं। अच्छा, वेरी गुड। कुकिंग करते हैं? और वेरी फ्रीक्वेंटली, मतलब कभी कभी नहीं, रोजाना। डांट भी खाते हैं? हाँ हाँ। डांट भी खाते हैं मदर से आपकी? जाहिर सी बात है, प्रोफेशनल कुक तो नहीं है। वेरी गुड। डांट तो खाते हैं। फिर ये कामयाब आदमी।
फिर ये कामयाब है। घर को बसाने के लिए ना घरवाली को खुश रखना जी, जी, पड़ता बिल्कुल, है बिल्कुल। और हर अक्लमंद आदमी घरवाली को खुश रखता है, बिल्कुल, वरना हाँ। जो है ना घर में मामला बहुत खराब हो जाते हैं। बिल्कुल, ठीक है। फहमीद बेग साहब, Agree, और agree। यकीनन मैं कोशिश करता हूँ मेरी वाइफ मुझसे खुश रहें। माशाल्लाह। नाजरीन, अगर मैं जिसकी परवाज़ हूँ उनका तस्करा नहीं करूँगा तो मैं अपने साथ अपनी फैमिली के साथ ज़्यादती कर जाऊँगा। जनाब मोहतरम मेरे वालिद साहब अज़हर अली शाहीन जो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, ये हमारी तीसरी ईद है उनके बग़ैर। तो आपको पता है नाजरीन कि इस शो का नाम हमने सोचा नहीं, हमने डिस्कस नहीं किया। इस शो का नाम ऑटोमेटिकली मेरे जहन में आया मेरे वालिद के जाने के बाद कि शाहीन की परवाज़ सैयद फराज अकबर शाह के साथ। मैं अपने नाजरीन से ऑन एयर कहता हूँ, हमेशा मेरा वो शो कंप्लीट नहीं होता जिसमें मेरे वालिद मोहतरम जनाब अज़हर अली शाहीन का नाम ना आए, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर मैं दीवाना हूँ तो अपने वालिद का दीवाना हूँ, और ये दीवानगी मेरी ज़िंदगी के साथ ख़त्म होगी, आखिरी सांस तक चलती रहेगी। आपको पता है नाजरीन कि मेरी लैला मेरे माँ बाप हैं। मैं यकीनन मुझे अब्बू देख रहे होंगे, ये मेरा ईमान है, कहीं ना कहीं से वो मुझे देख रहे होंगे, और मेरी वालदा को अल्लाह 100 साल की लंबी ज़िंदगी और सेहत दे, वो भी ये प्रोग्राम देख रही होंगी। तो अम्मी अब्बू, मुझे आप दोनों से बेपनाह मोहब्बत है और ज़िंदगी भर ये मोहब्बत रहेगी। अल्लाह आमीन सुम्मा आमीन इस मोहब्बत। आमीन। और मेरे जो अल्फाज हैं ना, मैं जो कुछ भूल जाता हूँ, मेरी बहुत मेहनती सभी जो अर्श हमारी डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे एक जुमला दिया खूबसूरत, मेरी ये उड़ान जो है मेरे वालिद साहब की तरफ से। आप नाजरीन यकीनन आपको ये अंदाज़ा होगा कि आपका ये होस्ट जो है वो 99% सच बोलता है, 1% इस वजह से छोड़ देता हूँ क्योंकि 100% बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर बजाय दोस्त के आप दुश्मनों की तादाद में इजाफा कर लेते हैं। लेकिन मैं 1% रिलैक्सेशन रखता हूँ कि किसी की भी दिल आज़ारी ना हो। नाजरीन, मैं इसके साथ साथ हमारे साथ जो खूबसूरत गज़ल सुनाने वाले एक बहुत उस्ताद मोहतरम सलीम चतरानी साहब हैं, उनसे हम कहते हैं कि चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी। स्टार्ट। चाहत में क्या दुनियादारी, कमाल है, इश्क कमाल। में कैसी मजबूरी। चाहत क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी। लोगों का क्या समझाने दो, लोगों का क्या समझाने दो, उनकी अपनी मजबूरी। चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी। जब तक हंसता गाता मौसम अपना है, सब अपने हैं। क्या बात है, बहुत आला, बहुत आला। जब तक हंसता गाता मौसम अपना है, सब अपने हैं। वक्त पड़े तो याद आ जाती है मसनूई मजबूरी। चाहत क्या कमाल कर दिया उस्ताद दुनियादारी, सलीम भाई, कमाल, इश्क में माशाल्लाह। कैसी मजबूरी। रोक
सको तो पहली बारिश की बूंदों को तुम रोको, रोक सको तो पहली बारिश की बूंदों को तुम रोको। कच्ची मिट्टी तो महकेगी, कच्ची मिट्टी तो महकेगी, है मिट्टी की मजबूरी। चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी। चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी। बहुत आला। बहुत आला। बड़े अरसे बाद लाइव गजल सुनी है और बेहतरीन। माशाल्लाह। नाज़रीन, हमारे कान में एक आवाज़ आती है और यकीनन हमें उस आवाज़ को इज़्ज़त देनी पड़ती है, जाना पड़ता है, हमारी मजबूरी है। नहीं जाएंगे तो शायद हमारी डायरेक्टर हमारी जगह शाहीन की परवाज़ और सैयद फराज अकबर शाह के साथ में किसी और को ना बिठा दें, तो मजबूरन हमें जाना है। और वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सैयद फराज अकबर शाह को, जो कि आपका अपना होस्ट है शाहीन की परवाज़ सैयद फराज अकबर शाह के साथ। नाजरीन, ईद का खूबसूरत माहौल है और ईद की खुशियाँ हर तरफ रंग ही रंग है, खूबसूरत रंग बिखेर रही हैं। ऐसा लगता है कि ईद पे रंगों की बारिश है। और हमारे साथ जो एक खूबसूरत अदाकारा, खूबसूरत मॉडल जो तशरीफ़ लाई आमना करीम, उन्होंने इस ईद शो को और मज़ीद खूबसूरत और हसीन अपनी तरह बना दिया है। नाज़रीन, हमारे साथ एक नए गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, सलीम शरीफ साहब, जो कि वायलिन स्पेशलिस्ट हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा, पहले मैं उनकी खैर खैरियत ले लूँ, ईद मुबारक कह दूँ, फिर उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो परफॉर्म करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह, क्या प्यारा बोलते हैं भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, एक्सीलेंट। बहुत शुक्रिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में है। और जब आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मांगते हैं तो वैसा ही मिलता है। ये लफ्ज़ नाजिल होते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, सुभान अल्लाह, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया। स्क्रिप्ट नहीं है। अरे मैं वही तो करूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, पहली दफ़ा ऐसी आपसे मुलाकात मेरी हुई है और क्या अच्छा बोलता है। अल्लाह पाक और मज़ीद तरक्की आपको दे। और जो हमारी खातून बैठी हुई है ये भी माशाल्लाह बहुत प्यारा बोलती हैं। और सर कि क्या मुझे नाम, मुझे आपका फहमीद बेग साहब, फहमीद बेग साहब, आमना करीम और फहमीद बेग आमना करीम साहब है। और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह माशाल्लाह, एक्सीलेंट प्रोग्राम कर रहे हैं अल्लाह पाक के करम से। और मजीद अल्लाह पाक आपको कितना लग रहा है ना, दोनों का फेस भी थोड़ा माशाल्लाह 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 बहुत माशाल्लाह, दोनों माशाल्लाह बहुत स्मार्ट तो नहीं आपके कजन, हम दोनों भाई लग रहे हैं सर के लिहाज से। सर के आपने वो बात कर दी कुमकुम के मेले में, वो देखे मेरे अल्फाज छीन लिए उन्होंने, क्या बात है। कुंभ के मेले में। लेकिन माशाल्लाह बहुत शुक्रिया, आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, आपका बहुत नाम सुना है और मैंने आपको बजाते हुए भी देखा है माशाल्लाह। जी जी सर। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी और सेहत दे और इसी तरीके से बजाते रहें। जल्दी से आ जाए हमारे पास, टाइम बहुत शॉर्ट है। मैं बहुत खूबसूरत नंबर पेश करूँगा। आई होप एंजॉय दिस नंबर। थैंक यू।
क्या बात है, जबरदस्त। तारों से करे बातें, चांदनी रातें, हो चांदनी रातें। बहुत आला। आमना, तालियां होनी चाहिए। ओह, कमाल कमाल कर दिया। वाह 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 वाह, बहुत शानदार, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। बहुत आला, बहुत शानदार, बहुत खूब, बहुत खूब। सलीम शरीफ साहब, मैं आपको जाने की इजाज़त नहीं दूंगा, आप हमारे साथ आखिर तक रहेंगे। मुझे बड़ा मज़ा आया और मैं आपको दोबारा आपको जहमत दूंगा कि दोबारा आप भी इसी तरीके की खूबसूरत धुन सुनाएं। माशाल्लाह। और मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, मुझे बहुत शौक था बचपन से वॉयलिन सीखने का, तो वो तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन आज मैं इनके वॉयलिन के साथ फोटोशूट जरूर तो क्या आप बड़ी हो गई? मैं बहुत पहले से बड़ी हो गई और मैं अल्लाह का शुक्र है मान लेती हूँ, औरतें मानती नहीं है। मसला भाई ये है। माशाल्लाह, क्या बात है, बड़ी हो गई माशाल्लाह। जी, जी। और इंशाल्लाह आपको मैं ये वायलिन के साथ शूट भी कराऊंगा वाह, इंशाल्लाह। वाह, बहुत Thank you, बहुत thank you. बहुत बहुत जबरदस्त जो आ है रही हूँ। पहले बॉडी बनवा लो उसकी। वे कौन हो गया भाई? आया हूँ मैं। कमारे का बात करिए, 1 मिनट के लिए आओ, 2 मिनट के लिए आओ, 4 मिनट के लिए आओ, पीछे बढ़ गए। अरे बोटियां बना दो पहले उनकी, 1 घंटे में 5 गाना बनानी तो है। हाँ अरे भाई आप चूड़ियां उठा के कहाँ आ गए? अरे कौन है भाई आप? मुन्ना, अरे मुन्ना कौन? मॉडर्न कसाई स्पेशलिस्ट। चूड़ी तो पीछे रखे, चूड़ी तो पीछे रखे। देख के जिबा होती है, करती है। अच्छा अच्छा, अरे अरे मेरा नाम है। आप तमीज से तो बात करें भाई, मैं ऐसी बात करता हूँ, फ्री बात। जो फ्री में बात है ना, मोहब्बत अपनाइयत, वो किसी और बात में नहीं है। आप जनाब, इसमें बहुत अजीब सी बात है। अभी तू कैसा है? मैं अच्छा हूँ। और तू सुना कैसा है? ये अरे मुन्ना भाई, मुन्ना भाई, आप जरा, ये लाइव प्रोग्राम जा रहा है, आपको तमाम हाजरीन और नाजरीन देख रहे हैं। मुन्ना भाई थोड़ा सा भाई, हाजिर नाजरीन, ईद मुबारक मेरी तरफ से बहुत बहुत। गाय कटी नहीं कटी है, और काम हो मेरे मुतालिक फौरन आ रही हूँ मैं, फजर मत करना, प्रचार मत होना। आप मुझे ये बताइए, आप ऐसे मुंह उठा के अचानक ना आप लाइव प्रोग्राम में कहाँ से तशरीफ ले आए हैं? मेरा फिट है जी, उठा के नहीं आया, मुंह मेरा फिट है। फिट है, चलता हूँ, मेरा मुंह चलता है। अच्छा, अब बात ये है कि मेरा नाम जो है ना, वो है मुन्ना मॉडर्न कसाई स्पेशलिस्ट। कौन सा लिस्ट? स्पेशलिस्ट, स्पेशल भाई। ये एक बात बताइए, स्पेशलिस्ट तो होता है, ये लिस्ट क्या है? लिस्ट ये लिस्ट देता हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, लिस्ट देता हूँ मैं कि एक गाय 1 घंटे में अगर कोई काटता है, 10 गाय 1 घंटे में काटता हूँ। अरे भाई वाह, बड़ा छोड़ू कसाई है भाई। 50 आदमी है मेरे पास, 50 आदमी है। मेरे ख्याल से नींद की गोली खिला के उसको बेहोश कर देते भाई, यही रहे। नहीं, यकीन मानिएगा, मैं अरे आप छुरी तो पीछे करके, छुरी तो पीछे रखे। हाँ, यहाँ रखे आप। मैं गाय को सेकंडों में गिराता हूँ।
सेकंडों में? हाँ, बगैर किसी बांधे टांगे वागे बांधे बगैर किसी रस्सी का सहारा। क्या जादू करते हो? नहीं जादू नहीं है, टेक्निक है भाई। हाँ, आपने पूछे नहीं मैं लेबनान मैंने क्यों लिखा है? अब बता मैं मुझे ये बताइए, गायें आपसे संभलती है? संभलती? अरे गाय मुन्ना भाई, हाँ गाय संभलती क्या है, गाय तो मेरे साथ खेलती है। अरे गिल्लू अच्छा मुझे आप बताइए, आप उन कसाई में से तो नहीं है? गाय आगे पीछे आगे भाग रही होती है और आप पीछे घसीटते हुए जा रहे होते हैं? नहीं, ऐसा कसाई तो नहीं है? नहीं, अगर गाय भाग गई ना तो मैं कहता हूँ फिक्र मत करो, गाय खुद आएगी। आवाज लगाता हूँ, क्या बात है भाई की आवाज लगाई। इसलिए कि बकरे से दुश्मनी है उसकी, दुश्मनी है बकरे की। कह रहा मैं गाय हूँ। अच्छा एक मिनट आप जरा जो है ना वो तमीज और तहजीब के दायरे में आ जाइए। आपको पता है लाइव शो जा रहा है, लोग देख रहे हैं। कैसे भाई लोग, आप लोग ठीक है? अरे भाई सब इधर भी बैठे हैं, सब उधर ही थोड़ी बैठे। नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छे बैठ गए। मैं तो सॉरी, मैं माशा खास अच्छी बैठी हुई है। और ये तो भाई बड़े कमाल के है भाई। अरे भाई इनको देखा तो पहचाना तुम्हें? अरे यार कमाल है, ये तो बुलबुल में इंस्पेक्टर थे। अच्छा, अरे भाई 2-3 पहचान गया? हाँ मुझे मिले, कहने लगे जनाब मेरे घर में गाय कुर्बान कर दो, सेवा कर दो, क्या पैसे लोगे? मैंने आपसे पैसे ले लूंगा, आप तो पुलिस वाले हैं। जब इन्होंने कहा कि नहीं पुलिस वाला नहीं मैं एक्टर हूँ, मैंने डबल लूंगा। मुझे याद है और उस पर इन्होंने मुझे डबल पैसे दिए। इन्होंने क्या कह रहे हैं? 10,000 दिए जरा। अच्छा मुझे ये बताइए, एक तो आप ये तमीज और तहजीब के दायरे में आने की कोशिश करें, आपको सब देख रहे हैं। ये चश्मा कहाँ से लिया आपने मुन्ना भाई? ये लेबनान से लिया। ये लेबनान कोई नया मुल्क है? नहीं, लेबनान मुल्क है, जबरदस्त मुल्क है। आपको पता नहीं है कुछ? कमाल, अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। जनाब आली, लेबनान मैं लेबनान बोलता हूँ, लेबनान सुरीला है, मैं सुरीला हूँ ना। आप किसी लॉन का सूट लेने किसी दुकान पे तो नहीं चले गए थे? वहाँ आपने पढ़ लिया और नहीं ऐसा आप कह देंगे नान, क्या बहुत सारे नान लेगा। आप एक मन्नान को जानते हैं? वो तो क्या बात है, मेरे पैसे। अच्छा आमना कुछ कह रही है? मैं कह रही हूँ कि चश्मा आपने लगाया हुआ है लाल रंग का, कपड़े भी आपने लाल पहने, गाय तो उल्टा आपकी दुश्मन हो जाती होगी और बैल तो आप पे हमला कर देता होगा। बहुत जबरदस्त बात की आपने। मैं रेड कलर बहुत पसंद करता हूँ, मैं हूँ हॉट। क्या हूँ मैं? शौकीन है आप? शौकीन हूँ, हॉट और हॉट चीजों को पसंद करता हूँ भाई। बता दिया मैंने, जिसको बुरा लगे मुझे बता दो। मगर बैल को तो नहीं पसंद ना ये रंग? नहीं, वो बात अपनी है, उसको कान में कुछ कह देते हैं। अच्छा आपके ताल्लुकात हैं। उनकी टेक्निक मुझे पता है। अब मैं मालूम है क्या करता हूँ, लेबनान में एक शख्स था। ये लेबनान क्या है भाई? आप लेबनान कहना चाह रहे हैं? लेबनान बिल्कुल मन्नान का भाई। लेबनान में एक शख्स था, वो अल्ताहियातुल हयान। यार आप तो कुछ लंबी छोड़ रहे हो यार। नहीं छोड़ नहीं रहा मैं। नहीं सुनो मेरी बात तो सुनो यार। और क्या कर रहे? सुन ही रहे भाई। हाँ सुनो, उसकी एक टेक्निक थी। अरे भाई सुन लें, इनके घर पे भी कोई नहीं सुनता, आप सुन लेना। ये किसने बताया आपको? डर लग रहा है, छुरिया मैं आपसे दूर कर लूं कहीं आप। ये बाड़ी की बात किसने बताई तुम्हें? ये एक राज की बात है। ये आपको कैसे पता? बेगम मैंने कुछ नहीं कहा इनको, ये खुद बात कर रहे हैं इस टाइप की। आई एम सॉरी, मुझे असल में बेग साहब वो बेगम है। बेगम है? वो बेगम है जिनको कोई गम नहीं है, जिनको कोई गम नहीं है। तो लेबनान में एक शख्स था, उसकी एक टेक्निक थी कि वो सींग को यूं पकड़ता और गाय नीचे ठाई करके। रियली ठाई करके? हाँ, 10 गाय 10 मिनट में नीचे और पीछे वो आदमी है, छुरी फेर दी। मैंने कहा उस्ताद इस बंदे को पकड़ो, इसी टेक्निक मालूम करो। मैं चला गया लेबनान, मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, आखिर वो मिल गया मुझे। तो क्या मैंने कहा भाई मैं मुन्ना सुरीला कसाई हूँ मॉडर्न, तो तुमसे एक टेक्निक मालूम करने आया हूँ। कहने क्या यार तुम जो दाएं करके गिराते हो ये एकदम यूं, तो वो जरा सीखना। कहने कहाँ से आए हो तुम? मैंने कहा मैं पाकिस्तान। अरे मैं घबरा, पता नहीं क्यों घबरा गया वो। अरे गाय के मुंह जैसे मन्नान साहब, मुन्ना भाई थोड़ा दूर रह के बात करें। आप तो मेरे ऊपर आए जा रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है आप पीछे होके बात कर रहे हैं। तो मैंने उससे कहा तो उसने फिर मुझे वो टेक्निक सिखाई। वो सींग को यूं पकड़ता था और ये टर्न ये नीचे। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र, टेक्निक मेरे पास है। मैं पूरी 10 गाय आप रस्सियों से नहीं बात? नहीं। अच्छा? गाय को कील से पकड़ो और ये धाए करके गिरा दो।
कसम अल्लाह की फौरन गिर जाएगी और कुछ नहीं कहेगी वो। अरे लिख के दे रही हूँ मैं। जाएगी नहीं कुछ नहीं कहेगी, लिख के दे रही हूँ मैं। उसके बाद आराम से भाई नहीं देखा इसके सबका छोड़ रहे हैं आप। नहीं छोड़ नहीं रहा मैं भाई, हार्ट अटैक हो जाएगा, मेरा काम और ये छोड़ो। छुरी फेरी और 25-5 आदमियों का चलो बूढ़ी बनाओ। सुरीले कसाई भाई इतनी लंबी मत छोड़ो, दिल का मैं रिज्यूम है। अरे ओहो अच्छा बिस्मिल्लाह मैं आपको बता दूं। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा एक मिनट, एक सेकंड रुकिएगा, मैं जरा इनसे एक राज की बात। हाँ पूछो। आपके लिए पूछ लो मुझसे पहले। अच्छा ये इसको, अरे आप इसको तो रखिए, आप ये बताइए कि आप, मैंने सुना है आप गाय के कान में कुछ कहते हैं क्या? बस यार ये तो राज है यार, अब मैं तुम्हें बता दूंगा तो तुम भी गिर जाओगे। तुम भी कसाई बन जाओगे। नहीं धाय करके गिर जाएंगे ये कान में उसके कहता हूँ कुछ धाय करके गिर जाएंगे। मैंने इनके कान में कुछ कह दिया तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, ये तो गिर जाएंगे। अब छुरी कौन फेरेगा? अरे मैं नहीं गिर सकता, आप गिरे में ये काफी है। अच्छा तो सुनो, अब ये बात बताऊंगा, ये मेरी खास बात है, ये मेरी खास बात है। हाँ ये मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा समझ तो गए होंगे आप। हाँ समझ तो गया, बात बातें समझ जाते हैं लेकिन उसको कंट्रोल करके आगे बढ़। वाह वाह। अच्छा मुन्ना भाई कसाई, अच्छा मुन्ना भाई कसाई, थोड़ा सा आप हमारे साथ रहें और हम एक सॉन्ग की तरफ जा रहे हैं ताकि खूबसूरत सॉन्ग। मैं गाऊंगा? नहीं, हमारे एक सिंगर हैं। अच्छा सिंगर, बेवफा सिंगर, बेवफा सिंगर जनाब नासिर भाई, स्टार्ट कीजिए। जी जी सुनिए जरा। आप सीधे होके बैठिए जरा। बिल्कुल सीधा बैठो जी, बात अब तस्वीर बनेगी क्या? जी जी। अच्छा नाज़रीन, ये तंज़ो मज़ा की गुफ्तगू चलती रहती है और हमारे नासिर भाई जो हैं वो एक खूबसूरत सा गाना सुनाएंगे। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं पता पता मालूम नहीं। कोको कोरी ना कोको कोरी, कोको कोरी ना। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरी ना कोको कोरी ना कोको कोरी ना कोको कोरी ना। नासिर भाई और फरहान भाई बहुत जबरदस्त। हाँ मैं चाहूंगा ईद की इस खुशियों में आप भी मेरा साथ दें तो क्या बात है। अच्छा ये सॉन्ग मैं सुनाऊंगा जरूर, लेकिन अपनी बेगम के लिए। क्या बात है। हो सकता है कल को मुझको वक्त वहाँ ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए। हो सकता है कल को मुझको वक्त वहाँ ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए। कह दूंगा दिल पर मैंने शायद देखा है तुमको कहीं। हे 1 2 3 4 मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरी ना कोको कोरी ना कोको कोरी ना कोको कोरी ना। 1 2 3 4 मुन्ना कसाई ये क्या बात है। झील सी गहरी आंखें इसकी, फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागन बन कर देती है जिन पर पहरा। झील सी गहरी आंखें जिसकी, फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागन बन कर देती है जिन पर पहरा। मैं कह दूंगा दिल पर मैंने
शायद देखा है तुमको कहीं। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली से, नाजुक सी शर्मीले से, मासूम सी भोली भाली से, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। बहुत शुक्रिया नासिर भाई। आप क्या चीज है हंसने के लिए बहुत बेहतरीन चीज है। कभी कसाई है, कभी सुरीले है, कभी फुरीले है, आखिर चीज क्या है? मैं मल्टी स्टार हूँ, ऑलराउंडर। होए होए होए, अच्छा अब पता चला। कभी पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं आपको। ये आपके होते हुए ऐसा मैंने क्या कर दिया भाई? बच के रहिए। नहीं यार, ये मैंने ऐसा क्या किया? एक मिनट जी जी जी, जान के अमान पाऊँ कसाई साहब। हाँ जी, कुछ बोलूं? बोले। आमना, आपके यहाँ कुर्बानी दूसरे दिन होती है? दूसरे दिन होती है। तो मैं आ जाऊँ? नहीं, आपके जैसा कसाई अगर आए, मैं उसको 1 रुपया ना दूं और उल्टा मैं उस पर छुरी फेर के ना। नहीं, ऐसी क्या बात की मैंने आपसे? आप इतना बोलते हैं कसाब, मतलब ये जबान क्यों चला रहे हैं? छुरी चलाएं या नहीं, मतलब आगे कर दो। वहाँ सिर्फ छुरी चलेगी और नजरें चलेंगी। नजरें भी चलाते रहते हैं आप वही है जो बोटियां बनाते हुए ताड़ रहे होते हैं। बोटियों को तारता हूँ, बोटियां। सही बात है। लेकिन ये बताएं, गाय काटने का क्या चार्ज करते हैं? हाँ, गाय का आपके लिए कुछ भी नहीं। वो तो मुझे पता है, हम मीडिया वाले, हमारी जगह फ्री चीजें ना हमें मिल जाती हैं। बस ऐसा है कि काटने के तो मैं लूंगा 100 रुपए और बोटियां बनाने लूंगा 25,000। और आप लोग बोटियां बनवानी है तो 25,000 दे दो, जिवा तो करके चला जाऊंगा 100 रुपए लेके, बाकी सब हम खुद करें। अच्छा, ये वो कसाई होंगे जो आते होंगे, सबसे पहले नाश्ता कराओ उनको, फिर उनको चाय पिलाओ, बीच बीच में पानी लगातार पिलाओ, फिर उसके बाद पानी खा लिया। नहीं, 1 घंटे काम करता हूँ, 1 घंटे में 10 गाय जिबा, उसके बाद 1 घंटे का रेस्ट। मेरे तमाम 50 आदमी जो है वो खाते पीते ऐश करते पिज्जा। फिर आँख खुल जाती होगी आपकी? फिर आँख खुल जाती होगी? नहीं, आँख तो हमेशा खुली रहती है। क्या मतलब? आप खुल जाती है? कहना क्या? मैं ख्वाब देखता हूँ, क्या मतलब? आप कह रहे क्या चाहते हैं? आप मेरी बेइज्जती कर रही है। आप जो है वो थोड़ा सा लाइव देख रहे हैं, आप लाइव देख रहे हैं। मुन्ना भाई बेइज्जती नहीं कर रहा है आपकी, वसीला बन रहा है। वसीला क्या मतलब कहने का आपका? वसीला अच्छा चाहती हूँ। आप तो कसाई हैं बाय प्रोफेशन। आपको पता है मेरे घर में मेरी वालदा मरुआ की एक चापड़, एक बैठी बड़ी पुरानी रखी हुई है। हर बकरीद पे वो निकलती है, उसको पहले हम तेज करवा कर, फिर मेरा काम ये होता है गोश्त बनाना, जो कि मेरे हाल हुलिये से देखे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता होगा कि मैं ये काम मुझे बहुत पसंद है। बस ठीक है, पार्टनर बन जाते हैं। ऐसे कैसे बन जाते हैं पार्टनर? आप दूर रहिए, इधर इस तक नहीं, मैं बहुत दूर हूँ, मैं बहुत जाने की कोशिश नहीं दूर हूँ मैं। देखिए, गोश्त ये बनाएंगी और बोटियां इतनी खूबसूरत बनेंगी कि लोग खाएंगे कम, देखेंगे ज्यादा। ये आपकी ना बना दे बोटियां? नहीं बनाएंगे, उनको पता है। नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, वाकई में ये एडिक्शन होती है। गोश्त बनाना भी ना एक शौक होता है। बिल्कुल सही। और वो कुछ औरतें होती हैं, आप देखिए 4 घंटा चापड़ बैठी के साथ बैठी रहेंगी और कभी कीमा बना रही हैं, कभी कुछ बना रही है, और फिर आप उनसे राब्ता ही ना करो। कुछ लोग तो घर से ही नहीं निकलते हैं कि गोश्त आना है। ये चीज, और आप तो माशाल्लाह सारे काम करती हैं, उसके बाद बोटी भी बनाती हैं। माशाल्लाह, आप पार्टनर बन गए। हम आज एग्रीमेंट कर लें आपसे, ऑनलाइन ऐसे करते शुरू कर देते हैं। ठीक है, मैंने कहा आपने क्या प्यारी बात करी, कुछ लोग घर से ही नहीं निकलते गोश्त की। वेलकम बैक नाजरीन। यकीनन जैसे मुझे आपका इंतज़ार होता है, आपको भी मेरा इंतज़ार होगा। और मैं आज आपसे ये नहीं कहूँगा कि चाय का कप हाथ में, आज यकीनन गोश्त की प्लेट आपके हाथ में होगी, सीख कबाब आपके हाथ में होंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के बारबेक्यू आपके हाथ में होंगे। खाते रहिए, एंजॉय करते रहिए और अपने होस्ट सैयद फराज अकबर शाह का प्रोग्राम देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। हमारे साथ अभी हमें 3 नन्हे शहजादों ने ज्वाइन किया है। उनका मैं तारुफ करा दूं। मोहम्मद हसन अब्बास, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? हम तो ऐसे और वैसे ही हैं, आप कैसे हैं? आपकी जेब में कितने पैसे हैं? आज 500 बचे हैं शहजादे, और उसमें से जो है वो आपको नहीं मिलेंगे पैसे।
अच्छा नाज़रीन, उसके साथ हमारे एक और नन्हे शहजादे मौजूद हैं, अब्दुल रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम, आप कैसे? बेटा बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। नाज़रीन, उनके साथ मोहम्मद ताहिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम, आप कैसे हैं? आज तो आप ऐसे वैसे तो नहीं है ना? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज ऐसे वैसे नहीं है, आज ऐसे और वैसे हैं। माशाल्लाह, आज आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया। नाज़रीन, सब अपनी अपनी फैमिली के साथ ईद गुजारते हैं, तो मैं भी कोशिश ये करता हूँ कि ईद का दिन अपनी फैमिली के साथ गुजारूँ, अपने भाई के साथ गुजारूँ, अपने बच्चों के साथ गुजारूँ, क्योंकि ये मौका बहुत कम मिलता है मसरूफियात की वजह से। कभी हैदराबाद, कभी कराची, कभी मातली, तो मुख्तलिफ मसरूफियात की वजह से बच्चों से मिलना, भाई से मिलना कम होता है। तो मैंने कहा आज ईद की खुशियाँ अपनी फैमिली के साथ मनाए जाएं। वैसे यहाँ जितने भी लोग हैं, हमारे कैमरामैन हैं, हमारे स्टार्स, सुपर स्टार्स हमारे साथ मौजूद हैं, उन सब के साथ भी आज अल्लाह का शुक्र है कि ईद का दिन गुजर रहा है। अच्छा हसन, आप कुछ सुनाना चाहते हैं? मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ। खुश हो गया ये दिल नाउमीद आज, खुश हो गया ये दिल नाउमीद आज, खबर हो गई कि ईद है आज। वाह 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 वाह, बहुत जबरदस्त, कमाल भाई कमाल। और इसके अलावा और कुछ सुनाना चाहते हैं? और हर एक दर्द की शिद्दत छुपाई जा सकती है, हर एक दर्द की शिद्दत छुपाई जा सकती है, गई ईद तो आखिर ही मनाई जा सकती है। वाह 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 वाह, बहुत जबरदस्त, बच्चा माशाल्लाह जख्मी है, बहुत ज़बरदस्त। नहीं, अल्लाह ना करे ज़ख्मी हो, अल्लाह ताला हमेशा इसको मुस्कुराता हुआ रखे। माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है और अपने बाबा की जान क्या बात और शान है। बिल्कुल। अब्दुल रहीम, आप सुनाइए। ईद की खुशी ने हमें दीवाना बना दिया, दर्जी ने आपकी शलवार का पजामा बना दिया। शुक्र बहुत जबरदस्त। ऐसा आपके साथ तो कभी नहीं हुआ? मेरे साथ हो रहा है, मेरे दर्जी ने मेरे कपड़े हाईजैक किए हुए। अच्छा, हाईजैकर बना हुआ है आजकल दर्जी। यस, उसने एक्चुअली इतना बड़ा सा मुझे बिल दे दिया, तो मैंने उसको कहा कि तुम ये कपड़े अपने पास ही रखो, मैं नहीं उठा रही जाओ। और हो सकता है वो आपको फोन करे कि भाई ले जाओ, अब तो ईद गुजर गई। नहीं, वो नहीं कहेगा, वो ढीठ है, वो लटका के रखेगा सैंपल के तौर पे। लेकिन वो डिजाइन है की भी वजह तो से। ब्रांड ना, किसके कपड़े हैं? आमना सुपरस्टार, माशाल्लाह, आपके सूट हैं भाई। तो फिर उसको तो फ्री में सीने चाहिए ना, उसकी मैं मार्केटिंग करूंगी, वो पैसे क्यों चार्ज कर रहा है? आप ये तो वहाँ सोचिए। पोस्टर लगा दिया होगा इनके नाम से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन साहब, कहाँ से? डॉक्टर महराज हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। अरे डॉक्टर महराज, हैदराबाद का एक मशहूर नाम, डायबिटोलॉजिस्ट, आपका हैदराबाद में एक मशहूर शुगर का अस्पताल है, आप पैरों के जख्मों के भी एक बेहतरीन डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ऐसे और वैसे तो नहीं हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक हूँ। आज अच्छी तरह से ईद मनाइए माशाल्लाह। मेरी तरफ से आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत ईद मुबारक हो। तमाम अहले वतन को, जिसमें मसाकीन और गुरबा सब शामिल हैं, और खुसूसी तौर पर उन मुजाहिदीन और साथियों के लिए जो इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, उनको भी खुसूसी तौर पर जो है ईद मुबारक हो, जिन्होंने अपने बच्चों, अपनी फैमिली पर बॉर्डर पर अपनी जिम्मेदारियाँ निभा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं माजरत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ। आज मैं चाहता हूँ कि हम किसी को भी खौफजदा न करें। आज बीमारी पे डिस्कस ही नहीं करेंगे, आज हम ईद की खुशियों पे बात करेंगे। आपके यहाँ कुर्बानी हो गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी हो गई है माशाल्लाह। गोश्त भी तकसीम कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा गोश्त रखा आपने? जी आपके लिए भी गोश्त रखा है, औरों के लिए भी रखा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं क्योंकि मैंने यहाँ से जैसे ही आना है, आपसे अपना गोश्त लेना है आके। क्या बात है यार। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, ये ऑन एयर पूछ रहा हूँ, आपने लास्ट टाइम भी इस चीज को एडमिट किया था, डॉक्टर महराज किसके? फराज भाई के। कितने के? बहुत सारे प्यार के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमेशा मेरे हैं और मैं आपका हूँ जिंदगी भर। ऐसा ही ये मोहब्बत का सिलसिला चलता रहेगा इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कुर्बानी गाय की, बकरे की, दुम्बे की, किसकी आपने आज कुर्बानी की पहले दिन? जी पहले दिन हम कहते ही पहले दिन है, एक गाय और 2 बकरों की कुर्बानी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपको ये बताइए, मंडी में मुश्किलात तो पेश नहीं आई? कोई महंगी मिले बकरे, जानवर, गायें वगैरह? हमारे यहाँ मंडी का सफाई सुथराई का तो ख्याल होता नहीं है, लेकिन इस वक्त जानवर महंगा था
लेकिन आखिरी लेकिन ये दिनों तो में घर वालों को थोड़ा खाने ही सा नहीं रेट खाने कम देते है। होंगे हेल्थ लेकिन पॉइंट से। कुर्बानी करनी है। डॉक्टर साहब, ये हमारे पास एक मशहूर टीवी आर्टिस्ट हैं आमना करीम, ये आपसे सवाल करना चाह रही है। जी कीजिए। डॉक्टर साहब, आप तो घर वालों को फिर गोश्त खाने ही नहीं देते होंगे कि रेड मीट के ये नुकसान है, ये खाएं ये ना खाएं, तो मसला नहीं होता होगा? मतलब फिर भाभी तो परेशान हो जाती होगी। बिल्कुल, असल में मैं तो तकरीबन 25-26 साल से ये बकरीद का गोश्त खाता ही नहीं हूँ। देखे वजह ये कि बहुत ताकतवर गोश्त होता है, प्लस ये कि अक्सर जो जानवर होते हैं वो ओवरवेट और ओबीज होते हैं, तो ये ज्यादातर फैटी लीवर के पेशेंट होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस के जो है ना ये जानवर होते हैं, जिसकी वजह से हम सिर्फ खूबसूरती को देखते हैं, सेहत और तंदुरुस्ती को नहीं देखते। तो मोटे और तवाना जानवर लेते हैं, जो कभी हमारे साथ लाजमी हम जब गोश्त खाते हैं और ज्यादा खाते हैं तो वो नुकसान होगा, रेड मीट होता है। बात ये है कि वो ताज़ा ताज़ा जो गोश्त होता है उसके अलावा हम उसको फ्रीज कर देते हैं। अब फ्रीजिंग पॉइंट चेंज होता रहता है, इस वक्त गर्मी ज्यादा है, तो अगर आप बार बार जो है वो फ्रीज खोलते हैं तो वो लाजमी बात ये है कि फ्रीजिंग पॉइंट नीचे आता है, जिससे बैक्टीरिया जरासीम फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हम तो यही कहते हैं कि बस वो लोग जो डायबिटिक है, जो ओवरवेट है या ओबीज है। अच्छा डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताइए, आपने कसाई को कितने पैसे दिए? कसाई को दिए 22,000 रुपये। 22,000 रुपए? इतना महंगा कसाई? डॉक्टर साहब, एक हमारे पास भी कसाई मौजूद है जो कि 100 रुपए में गाय काट रहा है। माशाल्लाह। जी हाँ, ये आपसे कसाई साहब बात करेंगे, मुन्ना कसाई जी, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे शिकायत है कि आपने मुझे नहीं बुलाया। भाई आपसे राब्ता पहले हो जाता तो जरूर मैं आपको नहीं, बुलाता। राब्ता तो बहुत पुराना है, आप साले भूल गया मुझे। हाँ, मैं लेता हूँ 100 रुपए सिबा करने के, और आप कहेंगे बोटियां बनाओ तो 25,000। आया ये तो होता है भाई, जिबा करने के 100 लेते, लाजमी बात है बोटियां तो बनवानी पड़ेंगी ना। अब सारे बोटियां बनवाओगे तो पैसे तो देने पड़ेंगे ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये तो हमारे पास अचानक ही घुसे आए हमारे लाइव प्रोग्राम में और छुरी इनके हाथ में थी। बकरा कहाँ है, बकरा कहाँ है? आपको पता है कि ये जो है ये अभी कुछ थोड़ी देर पहले मुझसे कह रहे थे कि मैं 10 गायें जो है वो 10 मिनट में गिरा देता हूँ, तो मैंने उनसे कहा कि आपकी आंख खुल गई होगी, फिर ख्वाब देखा होगा आपने यकीनन। नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही बता रहे हूँ, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। आप तमीज से बात कीजिए, हमारे मोहतरम जनाब डॉक्टर महराज निजामी साहब हैं। डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। सींग को यूं पकड़ता हूँ और यूं गिरा देता हूँ और गाय गिर जाती है दाएं करके। आप देखने में और बातें फेंकने में कोई बहुत खूब कहा आपने, बहुत। आप भी देखें और बना चढ़ा के बातें करें, बहुत आसान है। ज़बानी कलामी तो बहुत सारी, आप मैं समझता हूँ आप 1 मिनट में 10-20 गाय तो छोड़े 50-100 गिरा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, हमारी देखती आंखें और सुनते कानों को आप ईद का कोई खूबसूरत मैसेज देना चाहें? मैसेज तो ये है कि देखें, सब वो लोग जो माशरे के पसमानदा और पिसे हुए लोग हैं, खसूसी तौर पर उनके लिए दुआ करें और उनके लिए गोश्त की तकसीम भी उन तक पहुँचाएं, क्योंकि हक उन्हीं का बनता है ज़्यादा। और दूसरा ये है कि हमारे से जो कुछ उनके लिए हो सकता है कोशिश करनी चाहिए हम करें, और दुआ करनी चाहिए कि इस मुल्क में ऐसा निज़ाम आए जो गरीबों को और पसमानदा और माशरे के पिसे हुए लोगों को बुलंदियाँ और रोशनियों की तरफ लेकर जाए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जैनब को मेरी तरफ से ईद मुबारक, अंजला को ईद मुबारक, और आपके बड़े वाले जो बेटे हैं, मेरे जहन में इस वक्त उनका नाम नहीं आ रहा, आप खुद नाम ले दीजिए। डॉक्टर गौहर रहमान। डॉक्टर गौहर रहमान को, अनस को और भाभी को, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरी जो पोती है खास तौर पर फरीजे को भी फरीजे आपने कहा, फरीजे को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और मलेशिया में जो आपकी साहबजादी हैं उनको भी ईद मुबारक। असदुर रहमान और खास तौर पर मेरी बेटी जो मलेशिया में है, मेरी नवासी नवासा अजलान शाह और अपना नूरुल शाह, मेरे दामाद जो हैं वसीमुद्दीन और मेरी बेटी डॉक्टर कुरतुलैन, इन सबको मेरी तरफ से सबको बहुत ढेर सारी ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अल्लाह हाफिज। जी हुसैन,
आप क्या सुनाना चाहते हैं, जल्दी से सुनाइए। सबसे पहले तो मैं आपको अपने स्टाइल में ईद मुबारक कहूँगा। हाँ, बोलिए, बिल्कुल। हवा को खुशबू मुबारक, फिजा को मौसम मुबारक, दिलों को प्यार मुबारक, आखिरी में आप सबको ईद मुबारक। और दूसरा मैं आपको शेर सुनाऊंगा। मेरे दोस्त, ईद पे मैं तुम्हें क्या क्या तोहफा दूं, दिल तो करता है प्लास्टिक का लोटा दूं। अरे वाह भाई वाह। इसको माइक को करीब कीजिए। बिल्कुल। और दूसरा, अर्ज किया है ईद आई है जमाने में, मेरा दोस्त गिर गया गुसल खाने में। वाह वाह वाह, माशाल्लाह भाई, बहुत खूब, बहुत खूब। राइम एक शेर सुनाना चाहते हैं जी, राइम सुनाइए। डाली पे गुलाब का फूल, मेरी तरफ से ईद का करने ये तोहफा कबूल। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। सलीम भाई मेरी तरफ टेढ़ी टेढ़ी निगाहों से देख रहे हैं। सलीम भाई मैं आपकी तरफ आता हूँ और हसन आप कुछ कह रहे हैं? जल्दी से कहो, फिर हमें सलीम भाई हमारा वेट कर रहे हैं। ईद मिलने जरूर आऊंगा, अगर पाकिस्तान से बाहर गया तो पाकिस्तान आके बकरा जरूर खाने आऊंगा। अब वाह वाह, बकरों से इतना प्यार क्यों आता है आपको, ये तो बताइए। जानवर होते हैं, मासूम होते हैं, इंसान तो आधे बेवफा होते हैं, वो पूरे बेवफा नहीं होते। क्या बात है। बकरों से प्यार नहीं आता, उनकी सीख बोटियों से प्यार आता है। अच्छा, ये फिलोसोफर बच्चा है, सारी इसकी बातें ना फुल फलसफियाना है जी, माशाल्लाह। और बड़े होने के बाद देखते हैं कितना तीर मारते हैं। अभी तो छोटे हैं, अभी इतने माशाल्लाह हैं। ये बड़ा होके फौज में जाए और मैं चाहता हूँ कि इसके नाम के साथ मेजर जुड़े, क्योंकि हसन और हुसैन नाम इतने अजीम हैं, ये बहुत वॉरियर्स के नाम है ना। बिल्कुल। सलीम भाई आप जल्दी से आ जाइए। अफसोस अपने घर का पता हमसे खो गया, अफसोस अपने घर का पता हमसे खो गया, अफसोस अपने घर का पता हमसे खो गया। अब सोचना है ये कि किधर जाना चाहिए, अब सोचना है ये कि किधर जाना चाहिए। नादान जवानी का ज़माना कमाल कर दिया, कमाल कर दिया सलीम भाई। नादान जवानी का ज़माना गुजर गया, नादान जवानी का ज़माना गुजर गया। अब आ गया बुढ़ापा, सुधर जाना चाहिए, अब आ गया बुढ़ापा, सुधर जाना चाहिए। इनको हिंदी तरफ अब आ गया बुढ़ापा, सुधर जाना चाहिए, इसमें ऐड किया है। जी जी, इरशाद। पड़ोसन से इश्क कीजिए लेकिन कुछ इस तरह, क्या बात है, क्या बात है। पड़ोसन से इश्क पड़ोसन से इश्क कीजिए लेकिन कुछ इस तरह, पड़ोसन से इश्क कीजिए लेकिन कुछ इस तरह। कोई पूछ ले तो साफ लेकिन कभी कभार तो घर जाना चाहिए, आवाज़ी में हद से गुजर जाना चाहिए, आवाज़ में हद से गुजर जाना चाहिए। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। भाई आप क्या कह रहे थे? बहुत आला, जैसे वजीर आला।
हाँ ओके। ये अल्फाज वापस ले लें। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। इस अल्फाज के लिए मैं माजरत आला तो आला है ना सर। इस अल्फाज को मैं वापस लेता हूँ और इस अल्फाज पे मैं माजरत चाहता हूँ। बहुत खूब, बहुत अच्छा। आप भाई। मैं ये कह रहा हूँ इतनी देर से मुन्ना भाई बार बार झूठ बोल रहे हैं, फेंक रहे हैं, लंबी लंबी फेंक रहे हैं। नहीं 10 मिनट में 10 गायें गिरा दूंगा। हाँ, बिल्कुल। हमारे कान पक गए सुन सुन के। तो अब आप सच बताएं कि आप कसाई हैं या नहीं है? मैं कसाई हूँ? नहीं, सच बताएं, सच बताएं, बिल्कुल सच बताएं। मैं कसाई नहीं हूँ, मैं वेल्डर हूँ, मुन्ना भाई हकीकत खुल गई ना, सामने आ गई ना मुन्ना भाई। अब नहीं फेंकिएगा। मैंने झूठ बोला कि मैं वेल्डर हूँ कि छुरी मेरे सामने थी, और पता नहीं लोग जब उनके सामने छुरियां होती है या कुछ और होता है तो पता नहीं कैसी कैसी बातें कर देते हैं वो। अच्छा, इसका मतलब है ये सीजनल कसाई हैं जो बकरीद के दिनों में कसाई बन जाते हैं। ये तो सही है, माशाल्लाह सीजन में इतना कमा लेता हूँ कि पूरे साल खाता हूँ। हमारे एरिया में एक इलेक्ट्रिशियन है जो कि कीमा बनाने वाली मशीन लेके एक ठेला लगा के बैठ जाता है। मैंने तो लगा उसको। मालूम कर लेना, रेन बक्स नाम है उसका। नहीं इरफान। इरफान है, उससे छोटा भाई होगा वो। मैंने आपसे कहा था ये छोड़ू ज्यादा है कसाई का। जान की अमान पाऊँ तो एक कॉलर हमारे साथ हैं। जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, हमारे साथ मारूफ स्कॉलर, एक सियासतदान, एक बहुत बड़ा नाम, यकीनन मैं आपकी आवाज़ से पहचान गया, डॉक्टर जमील राठौर साहब। कैसे हैं डॉक्टर साहब? ईद मुबारक डॉक्टर साहब। खैर मुबारक आपको, हज मुबारक, योम तरबिया मुबारक, बहुत आने वाला योम अरफा मुबारक, फिर योम नहर मुबारक, अय्याम तशरीक मुबारक। आमीन आमीन। डॉक्टर साहब माशाल्लाह आपको, आपके साहबजादे की शादी बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह बहुत अच्छी शादी हुई और माशाल्लाह बहुत दीनी माहौल में, बहुत खूबसूरत माहौल था। डॉक्टर साहब मैं चाहता हूँ कि ईद के हवाले से सुनने वाले और देखने वाले तमाम हाजरीन और नाजरीन को आप खूबसूरत सा कोई इस्लामी मैसेज दें जो हमारे लिए एक सबक आमोज हो। या फराज भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपके चैनल का, वेनस टीवी का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो अर्ज ये कि अल्लाह के प्यारे हबीब नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हमें ये दो खूबसूरत दिन अता फरमाए जो कि खुशियों के लिए हैं, जो राहत, सुकून और तवानियत के लिए हैं, जिन्हें ईद उल फित्र और ईद उल अजहा कहा जाता है। क्या बात है। अब इन दोनों दिनों में अगर आप गौर करें, अगर मैं छोटा सा एक कंसाइज कंपैरिजन ड्रॉ करूं तो आप ये देखिए कि अहले मगरिब जो अपने त्यौहार मनाते हैं उनमें गुलगपाड़ा है, उनमें बरहनगी है, लिबास उतार दिए, साथ एक दूसरे को खुशी का ये अंदाज, तो यकीनी तौर पर फिर इंसान और जानवर में कोई फर्क बाकी नहीं रहता। अगर दूसरी तरफ जाए अपने पड़ोस में तो वहाँ अच्छे लिबास पहन कर आए और थोड़ी देर के अंदर एक दूसरे को कलर डाला, और हमारे यहाँ तो कोई थोड़ा धब्बा लग जाए तो हम उससे नाराज हो जाते हैं, वहाँ पर तो सारे कपड़े ही रंग आलूद कर दिए जाते हैं। तो ये अंदाज भी खुशियों का नहीं लगता। लेकिन इस्लाम ने जो खुशियों का हमें त्यौहार अता किया उसमें आप देखिए कि सुबह सवेरे उजले लिबास पहने, चमचमाते चेहरे लिए हुए लोग सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए ईदगाहों का रुख करते हैं और रुकू और सुजूद करके अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और इस दिन का आगाज अपने खालिक के बारगाह में इजहार तशक्कुर और इम्तिनान से करते हैं। तो ये इस्लाम का एक तुर्रा इम्तियाज है, इस्लाम की एक अपनी सेंसिटी है, उसकी उसका एक अपना जो है वो इम्तियाज है। बेशक। फिर उसके बाद इस्लाम का जो दूसरा सबक है, यहाँ तो हमने आपने देखा कि हमने अल्लाह को राजी किया सबसे पहले, लेकिन
अल्लाह को राजी करने के साथ साथ दूसरा पैगाम है कि बंदे तूने अल्लाह को तो राजी कर लिया, अब अब्दुल्लाह को भी राजी कर। क्या बात, सुभान ठीक है अल्लाह। ना? बहुत अच्छा। तो इसलिए हम एक दूसरे से गले मिलते हैं और एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त करते हैं। तो ये नमाजों का जो फलसफा है ना, नमाज बाद नमाज घर पर हो जाती है, लेकिन जुमा मस्जिद में चल के जाओ, ईदैन की नमाज मस्जिद में ईदगाहों में चल कर जाओ। इसलिए कि घर पर अगर तुमने नमाज पढ़ी तो फकत खालिक से मिले, लेकिन मखलूक से मुलाकात नहीं होगी। लेकिन कहा मस्जिद में जाओ, वहाँ खालिक से भी मिलो, मखलूक से भी मिलो। ईदगाहों में जाओ, वहाँ खालिक से भी मिलो, मखलूक से भी मिलो। और जब इंसान खालिक से मिलता है तो वो हुकूकुल्लाह बनता है, और जब मखलूक से मिलती है तो हुकूकुल इबाद बनता है। बहुत जबरदस्त बात की डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आज ईद का दिन है, तो गोश्त की शरीयत के हिसाब से तकसीम थोड़ा सा बताइएगा, किस तरीके से तकसीम किया जाता है? क्योंकि लोग गोश्त उठाते हैं, फ्रीजर में रख देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। अच्छा, ये देखिए फराज भाई, बड़ी इस्लाम की हिकमत ये है, इसलिए कि हमारा रब जो है वो हाकिम है, हमारे रसूल हकीम है, हकीम कायनात है, और हमारी किताब हिकमत है। चुनांचे अल्लाह का, कुरान का और साहिब कुरान का हमें अहकामात और सुन्नत पर चलना होगा। बेशक। और ये इस्लाम ने कुर्बानी हुई, इसलिए कि बाद हमारी जो हम डिवाइड करें अगर अपने निज़ाम इबादत, तो कुछ ऐसे हैं जो बदनी है, फिजिकल है, और कुछ ऐसे हैं जो माली है, जिसमें हमारा फाइनेंस, हमारा कैपिटल जिसमें इन्वॉल्व होता है। लिहाजा हज और कुर्बानी साहिबान इस्तात के लिए वो लोग जो कैपेबल हैं उन पर रखी गई है। तो यकीनी तौर पर जो कुर्बानी करते हैं, इसका मतलब ये है कि उनके पास एक कैपेसिटी है जो कुर्बानी के अलावा भी गोश्त खाते हैं। और मैं अपना ये तजर्बा है, और मुसलमान तो वैसे ही गोश्त खोर कौम है माशाल्लाह। जी बिल्कुल सही फरमाया। तो पूरे साल ये गोश्त खाते हैं, लेकिन इंसान का हिर्स और दमा देखिए, आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से गुजर जाए, वहाँ आपको ईद उल अजहा से वहाँ पर आपको रोड तक जो है डीप फ्रीजर नजर आते हैं। जी हाँ, तो पूछ लेता हूँ ये इतना डीप फ्रीजर क्यों रखे? कहा सीजन है। मैंने क्यों? क्या कुर्बानी आ रही है, डीप फ्रीजर में गोश्त जो रख रहा है लोगों को, उसकी सेल बढ़ जाती है। कुर्बानी करने वाले दो चीजें खरीदते हैं, एक तो कुर्बानी का जानवर, एक डीप फ्रीजर। डीप फ्रीजर, बिल्कुल सही फरमाया। ठीक है ना? तो ये इंसान का तमा है, लालच है। इस्लाम ने हमें बेहतरीन तरीका आता फरमाया। पिछली उम्मतों में कुर्बानी में गोश्त खा सकते थे, ना खाल से इस्तेफादा, आसमान से आग आती थी, उसे जलाकर खाक कर देती। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। टाइम हमारे पास बहुत कम है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आपको के 3 हिस्से करें, एक अपने लिए, एक रिश्तेदारों के लिए, गरीबों के लिए। बहुत 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 खूबसूरत आपने बात की डॉक्टर साहब। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आपको और आपकी फैमिली को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, आप सबको भी ईद मुबारक, आपके व्यूअर्स को ईद मुबारक। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। फराज भाई, इस मौके से मैं थोड़ा फायदा उठा लूं। मेरे कजन है बाहर गए हुए, चलेगा। मेरे कजन है बाहर गए, आप मुझसे सवाल करें। हाँ, तो चलेगा? चले? नहीं, मैं मतलब अपने आपसे कह रहा हूँ मैं कि मेरे कजन बाहर गए हुए, उनके बच्चों को ईद मुबारक दे दूं। हाँ दे दें। देखें, उमैमा, उरूसा, महविश, आप सबको पूरी फैमिली के साथ ईद मुबारक, ईद मुबारक। अच्छा, मैं मेरे पास कुछ मैसेजेज हैं, जान के अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज कर। हमारा एक शाहीन की परवाज़ सैयद फराज अकबर शाह के साथ एक मैसेज सेगमेंट होता है, तो लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, तो मैं उन्हें जवाब दे रहा हूँ। हैदराबाद के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन मसरूर अहमद ज़ई साहब हमारे साथ हैं। मसरूर अहमद ज़ई साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको दिल की गहराइयों से सैयद फराज अकबर शाह की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारे साथ माजी हॉस्पिटल से डॉक्टर आमिर राजा हैं। डॉक्टर आमिर राजा, हमारी तरफ से आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारे साथ पीपल्स पार्टी की PSC सेक्रेटरी की कैंडिडेट अदी सनम तालपुर, जो मेरी बहन है, मेरी बहन, आपको सैयद फराज अकबर शाह की तरफ से बहुत बहुत दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। अली मोहम्मद सैतो साहब हैं हैदराबाद से, जो कि NA-20 के उस पर MNA की सीट पे खड़े हुए थे। अली मोहम्मद सैतो साहब, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत दिल की गहराइयों से ईद मुबारक।
जाम खान शोरो साहब, आपको आपके भाई सैयद फराज अकबर शाह की तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक। इसके अलावा गवर्नर पाकिस्तान कामरान साहब को मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। नासिर शाह साहब, आपको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। और हमारे CM मुराद अली शाह साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और इसके अलावा पंजाब की वज़ीर आला और बलूचिस्तान की वज़ीर आला, हमारी तरफ से विनस टेलीविज़न की जानिब से, हमारी पूरी टीम की जानिब से आप सब लोगों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। दिल से हमारी ईद मुबारकबाद कबूल कीजिएगा और यकीनन आप मुझे खैर मुबारक ज़रूर कहेंगे, ये मेरा दिल कहता है। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं सिविल सर्जन अब्दुल कादिर साहब, जो हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं। अब्दुल कादिर साहब, आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक। इसके अलावा मिर्ज़ा फ़रहान बेग साहब हैं, जो कि हमारे फहमीद बेग साहब के साहबजादे हैं। मिर्ज़ा फ़रहान बेग साहब, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा, अब हम आते हैं सलीम साहब की तरफ, जो पीछे कहीं छुप गए हैं। हाँ। मैं चाहता हूं कि कोई मज़ेदार धुन ऐसी हो जो हमारे जो है हमें जुनून और जज्बात में ले जाए। फराज भाई, एक थोड़ी तस्दीक कर दूं मैं, ये अब्दुल कादिर साहब जो हैं ये सिविल सर्जन नहीं है। अच्छा। ये सिविल सर्जन ऑफिस में काम करते हैं, एम्प्लॉई हैं वहाँ पर। अच्छा। तो इन्हें ईद की मुबारक। खैर मुबारक नहीं, मैंने कोई दूसरा नाम पढ़ा था, आप बता दें अगर आपके पास कोई मैसेज आया है, आप बता दें। कादिर साहब का मैसेज आया था। जी। तो उन्होंने प्रोग्राम की तारीफ की थी, तो मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। कादिर भाई, आपको और आपकी पूरी फैमिली को बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया कादिर भाई, बहुत शुक्रिया, आपको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। जी आइए। जी जी।
जाइए आप। क्या बात, क्या बात। अच्छा, कमाल की बात यह है कि वायलिन बड़ा एक सॉफ्ट किस्म की धुन होती है, उसको आपने जो तबला और हारमोनियम के साथ कंबाइन किया, ये बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन होता है। और ये सिर्फ ईस्ट में ही हो सकता है, मेरे ख्याल से वेस्ट वाले नहीं समझ सकते इस चीज को, ये हमारे ही कल्चर का हिस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे कान में आवाज आ रही है कि ये अर्श भाई की काविश है, लेकिन ये अर्श भाई की काविश नहीं है, ये नासिर भाई की काविश है, क्योंकि मैं सच कहता हूँ अर्श भाई की ये पूरी जो आप सेट देख रहे हैं, ये अर्श भाई की काविश है। ये हमारे बेवफा सिंगर जो हैं नासिर भाई, जो कैमरे के उस तरफ बैठे हुए, ये उनकी काविश है और इनका नाम बेवफा सिंगर रख दिया है। अब एल्बम बन जाएगी बस, है ना, बन जाएगी ना। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। एक राज की बात पूछूं? जी जी जी। अगर वो एल्बम बनेगी, हाँ, मॉडलिंग आप करेंगी? मैं बेवफा होंगी या सिंगर बेवफा होगा? सिंगर बेवफा होगा, क्योंकि बेवफाई जो है ना, वो मेरा मानना है ये कि औरत नहीं करती, मर्द करता है, ये मेरा मानना है। चल अच्छी बात बिल्कुल है। इसको हाँ। क्योंकि मेरी जिंदगी का तजर्बा है। हाँ। औरत तो है ही वफा करने के लिए। ये बात बेहतरीन, मतलब माशाल्लाह से सबसे अच्छी बात आपकी मुझे ये लगी, क्योंकि ज़ाहिर है मेरी आपकी फर्स्ट मुलाकात है, तो ये कोई मैं वो लाइन नहीं है कि स्क्रिप्टेड मैं कह रही हूँ या कोई ब्रांडिंग करने के लिए बोल रही हूँ। ये बात आपकी, मैं इस पॉइंट से बात करूँगी। आपने कहा कि आप अपने वालिद साहब से बहुत अटैच हैं। अच्छा, जो शख्स अपने वालिद से बहुत अटैच होता है, उसका एक खासा होता है कि वो अपना कंप्लीट नाम लेता है। ठीक है, अब जैसे मैं हूँ, मुझे कोई आमना खाली कहता है, मुझे कुछ खालीपन सा लगता है, और मुझे हार्डली लोग खाली आमना बोलते हैं, मुझे आमना करीम ही कहा जाता है। बहुत जबरदस्त। तो ये एक कहते हैं ना, ट्रिब्यूट देने का हमारा एक तरीका होता है, सरनेम और वालिद के नाम को साथ लेके चलना। दूसरी बात ये हो जाती है कि आपने जैसे अपने पेरेंट्स का कहा कि मैंने शो के थ्रू जिंदा रखा, मैंने जैसे अपनी वालदा का नाम एनजीओ के थ्रू जिंदा रखा, तो यही हमारी अटैचमेंट होती है। और उसी बात का रिफ्लेक्शन ये है कि आपके बच्चे उतने ही तमीज़ वाले हैं। बहुत शुक्रिया। और जब वो किसी से मिलते हैं तो वो उतनी इज्जत देते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि आप अपने वालिदैन की कैसी इज्जत करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो कहते हैं ना, ये एक इन्वेस्टमेंट होती है जो हम अपने वालिदैन पे करते हैं, और उसका रिजल्ट हमें अपने बच्चों के थ्रू मिलता है। और मैं यकीनन अब आपको आमना नहीं, आमना करीम पूरा नाम। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने मुझे एहसास दिलाया कि आमना करीम है आप, और इंशाल्लाह आमना करीम। नहीं, वो इशू नहीं, मतलब मैं एक बात कर रही हूँ कि बस माँ बाप को अगर वो चले भी जाए ना, उनको रिवाइव करके रखना चाहिए। बेशक नाम की सूरत में, अपने दिल में लोगों के जिंदा रखना चाहिए। अल्लाह ताला का फरमान भी है कि माँ बाप के लिए दुआएं मांगते रहे, उनकी बख्शिश के लिए, अगर नहीं है तो मग़फ़िरत के लिए, उससे आपके रिस्क में इजाफा होगा। जी बोलिए हुसैन, आप क्या कहेंगे? ईद आती है अटक अटक के, ये दोनों भाई डांस कर रहे थे मटक मटक के। वाह वाह वाह। हाँ, जल्दी से अपने दोस्तों को मैसेज दें, टाइम बहुत शॉर्ट है। मेरी पूरी फैमिली, मम्मा पापा चाचू चच्ची को, भाइयों को, सबको ईद मुबारक, और मेरे दोस्तों को अबू बकर हई और उमैस को भी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं इसके साथ साथ आ रही हूँ, आप भी मैसेज दें। मेरी फैमिली और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सबको मेरे दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। फारूक भाई, आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? बस मेरी तरफ से सबसे पहले आप लोगों को सबको ईद मुबारक, बकरा ईद बहुत बहुत मुबारक हो, और खैर मुबारक, पूरे पाकिस्तान को मुबारक। अच्छा नाज़रीन, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि चचा जो होते हैं वो उसमें वालिद का अक्स होता है। मेरे दो चचा, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, लंबी ज़िंदगी और सेहत अता फरमाए। और मैं अपने चचा मंजर अली साहब और नवेद शाहिद अकबर साहब को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक कहता हूँ। चचा जान, बस कुछ मजबूरियाँ हैं कि ईद के इस मौके पे मैं आपके पास नहीं हूँ, लेकिन मेरी कोशिश है कि मेरी रूह आपके साथ ही हो, मेरा जिस्म यहाँ है, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, और मैं आप दोनों चचाओं से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। इसके अलावा तलत फरजाना हमारे साथ मातली से हैं, मेरी पप्पो, वो हमारा शो देख रही हैं। नौशाबा पप्पो हमारा शो देख रही हैं, बहुत शुक्रिया। हैदराबाद बिस्मिल्लाह सिटी से आप दोनों पप्पो को मैं दिल की गहराइयों से ईद मुबारक कहता हूँ। इसके अलावा जो मातली से मेरे बचपन के दोस्त शफीक
जिनकी साइकिलों की दुकान है, जिनकी साइकिल बचपन में मैं जाता था साइकिल चलाने के लिए, और बचपन में एक हर इंसान को कहीं ना कहीं छोटी मोटी मोहब्बत हुई जाती है। तो मुझे वो बचपन के दिन याद आते हैं नाजरीन, जब मैं शफीक की दुकान पे जाता था और शफीक से कहता था कि जहाँ मेरी मंगनी हुई थी, शफीक मुझे आप PTCL से फ़ोन करवाते हैं, और शफीक छुपा करते थे कि 10 रुपये बिल आएगा, 20 रुपये बिल आएगा, और मुझसे लड़ा करते थे, लेकिन बिल फिर भी शफीक देते थे। शफीक, आई लव यू सो मच, आपको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। मुझे बचपन की सारी बातें याद हैं। ओमन, आपको भी ईद मुबारक। असलम जेजा, आपको भी ईद मुबारक। नाजरीन, मजबूरी है क्योंकि मेरे साथ मेरी बहन बहुत ज़रूरी है जो कान पे मौजूद हैं, सभी अर्श, और सभी अर्श कह रही हैं मजबूरी जाना है, तो जाना चाहिए। बिल्कुल, मेरा ख्याल है जाना चाहिए, बिल्कुल। तो हम सब मिल के जाते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरह। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सैयद फराज अकबर शाह को, आपका अपना होस्ट। नाजरीन, हमें अभी कुछ नए गेस्ट हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है, जो कि हमारे साथ इस शो में सिंगिंग का एक खूबसूरत रोल अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? वालेकुम सलाम सर, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्लाह का बड़ा करम है। आज आप देर हो गई, या आप कैमरे के उस तरफ बैठ के शो देख रहे? मैं वहाँ से एंजॉय कर रहा था। अच्छा, अच्छा। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में तो आप हमारे साथ हैं इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, आपने इंतज़ार किया। नाज़रीन, मैं जल्दी से जो है वो 2-3 मैसेजेस हैं वो पढ़ के सुना दूँ। हमें हैदराबाद से देख रही हैं उमैमा और लिंता और अब्दुल रहमान, और हमें जो है वो मलीर से देख रहे हैं अब्दुल रहमान, अब्दुल राफ़े, और हैदराबाद बिस्मिल्लाह सिटी से हमें देख रहे हैं इफ़ा, मोहम्मद अली, इसके अलावा रोहेल आमान और सदफ़ अमान, वो हमें देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। नासिर भाई, जो कि बेवफा नासिर भाई हैं, उनके बच्चों को मेरी तरफ़ से, उनके बाबा की तरफ से बहुत बहुत दिल की गहराइयों से, उमैमा, लिंता और अब्दुल रहमान, आपको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। जी, जल्दी से आप आ जाइए। मैं पहले तारुफ तो करा दूँ आपका, एक खूबसूरत उभरता हुआ सितारा हैं आप, माशाल्लाह। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो शाहजेब सलमान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? सब कैसे हैं? खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक, बहुत बहुत। ऐसे के देखती आंखों, सुनते कानों, सबको दिल की गहराइयों से ईद ईद मुबारक। जबरदस्त। आ जाइए मैदान में आप, बल्कि वहीं बैठ के सुनाइए आप। जी। अच्छा, स्टार्टिंग में बहुत खूबसूरत सॉन्ग है, पाकिस्तान का ट्रेंडिंग सॉन्ग, OST सॉन्ग है, और आप सबको डेडिकेट करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। ये जीवन क्या अगर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। तेरा मेरा है
अफकोर्स नाज़रीन बहुत कम टाइम है, तो मैं चाहता हूँ कि आपके पास 1 मिनट ही है, आप पहले आप कुछ सुना दें सलीम साहब, उसके बाद हम एंड आप पे करेंगे। जी सलीम साहब, जल्दी से सलीम साहब। अच्छा जी, गज़ल पेश कर रहा हूँ, छोटी बहर की गज़ल है, शेर उसके सुनाता हूँ। गम है और खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है और खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। क्या बात है। मेरी रात का चराग, मेरी रात का चराग, मेरी नींद भी है तू। बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। मेरी जिंदगी है तू। मेरी सारी उम्र में, मेरी सारी उम्र में, उम्र में सनी धनी रे सा, सनी धनी रे सा, म पधानी पा, म पधानी रे सा। क्या बात है। मेरी सारी उम्र में, मेरी सारी उम्र में एक ही कमी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है और खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम हैं बहुत 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 शुक्रिया, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया सलीम भाई। बहुत गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी। अच्छा बॉस, एक चीज़ तो मैं बात कर रही थी, उस वक्त ब्रेक पे हम चले गए थे, कॉलर आ गए थे बल्कि। सर ने पहना हुआ है कोट सूट, इसका मतलब है इन्होंने तो कोई घर पे काम वाम किया नहीं होगा, क्योंकि जिन लोगों के घर में कुर्बानी होती है वो तो एक मैसी सी शलवार कमीज़ पहन के घूम रहे होते हैं। अब ये माशाल्लाह इतनी तैयारी का इनको टाइम मिला, इसका मतलब है सारे काम ये बेगम से करवाते हैं, विच इज़ वेरी बैड, और ये सिर्फ तैयार होके लगता है टिक्का बोटी पार्टीज में जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, इसके साथ साथ एक खूबसूरत सा मैसेज हमारे नाजरीन के लिए जो आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं। बचा लिया इन्होंने आपको। जी जी। अच्छा जी, मैसेज ये है कि देखिए मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सबसे
पहले इस शो में, हालांकि मैं इतने सारे शोज में भी और गई हूँ, किसी ने भी फ़लस्तीन को मेंशन नहीं किया, लेकिन आपके कॉलर ने मेंशन की ये बात, एंड विच इज़ वेरी गुड, कि हम भूल गए हैं कुर्बानी के जज्बे को, और वहाँ पे जो तकलीफ़ें वो लोग काट रहे हैं, वाकई में अब ईदों का वो मज़ा नहीं है, ना ईद का वो मज़ा आ रहा है ना बकरीद का, ये एक हकीकत है। तो प्लीज़ अपने फ़लस्तीनी भाइयों को ना भूलें, और जो चीज़ों का बाइकआउट आप कर रहे हैं या जो सपोर्ट में बात कर रहे हैं वो जारी और सारी रखें। और साथ साथ कुर्बानी के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग जाते हैं, डोनेशंस वगैरह का काम होता है हमारा, तो उस वक्त पता चलता है कि गरीब तबके में बकरे का गोश्त खाना शायद एक फेस्टिवल होता है या किसी तकरीब में ही खाया जाता है, और रेड मीट या मटन नहीं खाया जाता वहाँ पे। तो उस चीज़ को कदर करें इस बात की, अगर हमें अल्लाह ने नसीब किया है और हम 2 वक्त का खाना खाते हैं तो शुक्रगुजारी भी बहुत ज़रूरी है। तो बस यही मैसेज है। बहुत शुक्रिया बेग साहब, आप भी 10 सेकंड में जल्दी से मैसेज दे दीजिए। बस मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला हमें ये गोश्त खाकर हजम करने की भी तौफीक अता फरमाए। पर जल्दी दे दिया, 2 सेकंड। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत जल्दी मैसेज दिया। इन्होंने टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं, फारूक आप जल्दी से मैसेज दीजिए। बस मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक, और कोशिश करें कि जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं हुई वहाँ पर जो है ना गोश्त पहुँचाया जाए। बिल्कुल। अच्छा, आप हसन जल्दी से मैसेज दें। मैं मैसेज ये देना चाहूँगा, फ़लस्तीनी मुसलमानों को ईद मुबारक, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ईद मुबारक, और जहाँ जहाँ कुर्बानी नहीं हुई सफ़ेद पोश इंसानों को गोश्त पहुँचाए। अच्छा, मनान साहब आपके मैसेज दें। जी जनाब, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल सही बात की। सब ने मिलकर जो अच्छी बात की वो ये कही कि जहाँ कुर्बानी नहीं होती है तो पहले उनको गोश्त दिया जाए, ताकि उनको ये एहसास रहे कि हमारे सब अपने हैं। अच्छा, आप कोई छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे हासिम भाई, या आप डायरेक्ट सॉन्ग पे आएंगे? आप सबको मैसेज जो है वो सॉन्ग के ज़रिए दीजिएगा। बहुत शुक्रिया सलीम भाई, आपने माशाल्लाह बड़ी जो है वो बहुत खूबसूरत गज़लें हमें सुनाई, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी प्यारी बहन थैंक यू सो मच, करीम आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। फहमी बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया। मन्नान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप बहुत बड़ा नाम और माशाल्लाह आपने किरदार बहुत अच्छा आपने पेश किया। फारूक साहब आपका बहुत शुक्रिया। सलीम शरीफ साहब आपका बहुत शुक्रिया बेटा। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन बहुत आला सलीम साहब, बहुत आला। मैं आपसे आखिर में कुछ ये कहना चाहता हूँ कि अपनी दुआओं में फ़लस्तीन के मुसलमानों को भी याद रखिए और ख़ुसूसी उनके लिए दुआ करें, और हम अपनी खुशियों में अपनी दुआओं में फ़लस्तीन के कश्मीरी गज़ा के लोग सबको अपनी दुआओं में शामिल रखें और उनके साथ हम अपनी ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट करें इंशाअल्लाह ताला। वो हमारे भाई हैं और हमेशा तमाम मुसलमानों को हम अपने भाइयों जैसा ही समझते हैं। भाइयों जैसा क्या, वो हमारे भाई ही हैं, क्योंकि जैसा कोई चीज़ नहीं होती। मैं आपको बताऊं एक आखिर में आमना करीम कि बहन जैसा भाई जैसा कोई नहीं होता। बहन तो बहन है, भाई तो भाई है। तो आपको ऑनियर का है तो जिंदगी भर आप मेरी बहन रहेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, और बहुत कम लोग इस तरह के रिश्ते बनाते हैं। मर्द हजरात को बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कोई खातून अगर भाई कह दे तो। हाँ, और अच्छा मैंने ये भी देखा है कि अगर आप किसी खातून को बहन कह दें तो बहुत सारी खातून गुस्से में भी आ जाती हैं। आजकल बड़ा डिफरेंट माहौल चल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे दिल से भाई कबूल किया। नहीं, मैं तो बहुत खुश होती हूँ। मैं कह देता हूँ खालाजाद। ओह अच्छा, मुझे अच्छा, तो आप जो है ना वो लगता है ऐसा है कि आपके साथ जो है ना वो कुछ प्रॉब्लम है और ज्यादा नहीं करेक्टर का प्रॉब्लम है, क्योंकि आप ड्रामेबाज ही हैं। जी यानी बाज, हाँ आप ड्रामेबाज ही हैं और जो है वो ऐसे ही लगता है मुझे। भाभी देख रही होंगी आपको लाइव। बहुत शुक्रिया जनाब अली, बहुत शुक्रिया सबका। आप कुछ ना कुछ ऑप्शन छोड़ ही देते हैं, बड़े शरारती हैं। क्या करें, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है मेरे भाई। लेकिन मैं यकीनन कोशिश करता हूँ कोई ऑप्शन नहीं छोड़ता। बहन तो बहन, भाई तो भाई इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, मेरी तरफ से सैयद फराज अकबर शाह की तरफ से हमारे मस्जिद के पेश इमाम दानिश अत्तारी साहब जिन्होंने आज ईद के दिन सुबह 7 बजे नमाज़ पढ़ाई, उनको दिल की गहराइयों से मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। और हमारा एक बहुत अजीम नाम जो कि इस्लामी शो करते हैं अली हसन भाई, उनको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से अली हसन भाई को ईद मुबारक। सभी को ईद मुबारक, आर्श को ईद मुबारक और मजीद साहब को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि मैंने मजीद साहब को ईद मुबारक कहा है तो इसे काटे मत और इसे लाइव जाने दीजिएगा, क्योंकि ये लाइव शो है। और तमाम कैमरामैन्स को, तमाम
विनस टेलीविज़न को मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। दूसरा एक छोटा सा मैसेज है, ये सुन लीजिएगा, उठे मत, सिर्फ एक छोटा सा मैसेज सुन लें। आपके यहाँ कुर्बानी हुई है, आपकी जो आलाइशें हैं उसे गली में मत फेंकें। उसे आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ सिंध बाकायदा उसका इंतज़ाम करती है उठाने का। मेहरबानी करके बीमारियों से बचें और वबाओं से बचें, ताकि वो आलाइशें जहाँ भी गवर्नमेंट उठा के फेंकना चाहे फेंकें, आप गली में ना फेंकें। अपनों का ख्याल रखिए, ख़ास तौर पे उन लोगों का जिनके घर में गोश्त नहीं है और जिनके यहाँ कुर्बानी हुई है, वो गोश्त वहाँ तक ज़रूर पहुँचाएँ। बेशक। मेरे अब्बू अज़हर अली शाहीन साहब, मेरी तरफ से आप जहाँ भी हैं, दिल की गहराइयों से, फ़ारूक की तरफ से, आपके दोनों बेटों की तरफ से आपको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। आपका ये बेटा फराज अकबर शाह, कभी आपका नाम डुबोएगा नहीं, इंशाअल्लाह ताला आपका नाम शाहीन की परवाज़ हमेशा चलती रहेगी और इंशाअल्लाह आपकी रूह अपने दोनों बेटों से खुश रहेगी। अपनों का ख्याल रखिए। आई लव यू पाकिस्तान, आई लव यू ओवरसीज़ पाकिस्तानी, सबको मेरी तरफ से दिल ईद मुबारक। आइए आसिम साहब धमाल डाल दें। कि जदू जदू दिल किसी दा डोले ते हर सा तक दिना दिन बोले ते नवा नवा रस इश्क दा खोल ते हर सू तक दिना दिन बोले तुम वेख के लूलू बोले ने सब तो इश्क में पुछदा जाता वख में दिया बाता वखरे दिन तेरा ता बिन बदल बरसाता इश्क में पुछदा जाता वख में दिया बाता वखरे दिन तेरा ता बिन बदल बरसाता तन वेख के ले बोले ने सब तो सोनिए हाय नी मन मोनिए मैं तेरा हो गया प्यार विच खो गया नी सब तो सोनिए हाय नी मन मोनिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। इश्क न पुछदा जाता वख में दिया बाता वखरे दिन तेरा ता बिन बदल बरसाता साता इश्क न पुछदा जाता वख में दिया बाता वखरे दिन तेरा ता बिन बदल बरसाता तन वेख के लो बोले ने सब तो सोनिए हाय नी मन मोनिए ने सब तो सोनिए हाय नी मन मोनिए मैं तेरा हो गया प्यार विच खो गया ने सब तो सोनिए हाय नी मन मोनिए ने सब तो सो